ओके करें फिर खत्म करते हैं यार फिर हो गया यार यू हैव टू अगेन एम रिपीटिंग यार ये तुम्हें केवल इससे नहीं होगा डीसी पांडे उठाओ या इवन एससीवी ऑफ ऑप्टिक्स इज गुड गुड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर तुम्हें वो सॉल्व करने पड़ेंगे ये तो बहुत बेयर मिनिमम है जस्ट टू अंडरस्टैंड की कुछ चीजें हाउ टू अप्लाई टाइप ऑफ बट डीसीपी स्टार्ट करनी पड़ेगी यार ओके क्या है लास्ट चीज क्या हुई है ओ ओके लेंस स्टार्ट करा था अच्छा हमने रेडियो का फॉर्मूला देखा था और दो प्रॉब्लम करे थे ओके ठीक है यार एक लास्ट चीज बस तो हमने यार लोग आएंगे फिर से प्रॉब्लम होगा आने वाले होंगे लोग क्या लग रहा है तुम्हें हाँ 8:30 अरे नहीं नहीं यार अभी तो आजकल सबको थैंक यू बोलना भैया यार तो जो लास्ट चीज करी है वो है हम लेंस वाली चीज देख रहे थे लेंस वाली चीज में हमने एक चीज देख ली कि दो यहाँ पे दो फॉर्मूले याद रखने हैं उसको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ मॉडिफाई कर रहा हूँ उस फॉर्मूले को तो लेंस में हमने पहली चीज देखी कि यार अगर हमारे पास दो टाइप के लेंस है कॉनकेव कॉर्नर एक रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 बोल रहे हैं एक को R2 बोल रहे हैं ये वाली कहानी है तो दो फॉर्मूले थे एक की अच्छा तो फोकस वैसे ही डिफाइंड है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है और जहां पर मिलेगी दैट इज डिफाइंड एज अ फोकस तो यहाँ पे फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्म में डिफाइन होता है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ म्यू माइनस वन 1/R1 माइनस 1/R2 एक्चुअली प्राइमरली ना लेंस एक बड़ा पार्ट है ऑफ द ऑप्टिक्स जहाँ पे लेंस के बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे है ना तो थोड़ा सा आज इस पे ज्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं एक्चुअली ओके सो 1/f म्यू माइनस वन 1/R1 माइनस 1/R2 इससे हमारी फोकल लेंथ डिसाइड हो रही है ये कब काम करेगा जब हमारे पास ये एयर में रखा हो यहाँ पर भी वन हो यहाँ पर भी वन हो और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू ठीक है R1 और R2 हमने किसको बोला था कि जो लास्ट दो प्रॉब्लम ही करे हैं बट हमने कैसे डिसाइड करा कि अगर मुझे फोकस पता करना है किसी एक जगह से रे भेजो जिस सरफेस पे पहले टकराएगी दैट इज माई R1 जिस सरफेस पे दूसरा टकराएगी R2 साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुरानी वाली कहानी की अगर रे लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रही है तो हमारी दिस डायरेक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव ऑल द डायरेक्शन ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल अगर तो ये केवल डायरेक्शन बताएगा फिर अगर जैसे ये है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इधर होगा इसका C2 इधर होगा तो वाइल पुटिंग इन द फॉर्मूला अगर जैसे अगर जो ये डायग्राम है उसके हिसाब से हमारा R1 पॉजिटिव होगा क्योंकि वो इसके राइट साइड में और R2 नेगेटिव होगा ठीक है इसी चीज को मॉडिफाई करना अच्छा एक और चीज इसमें देखी कि चाहे रे यहाँ से भेजो चाहे रे यहाँ से भेजो प्रोवाइडेड दोनों तरफ मीडियन सेम है फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी द सेम है ना ये वाली एक चीज देख ली थी हमने शायद है ना ये देख लिया था फिर एक लास्ट प्रॉब्लम जो हमने करा उसमें हमने ये बात करी कि अगर नहीं लास्ट प्रॉब्लम नहीं हाँ तो हमने कॉन्वेक्स वाला प्रॉब्लम करा कॉनकेव वाला करा अब इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन देख रहा हूँ पहले वो फॉर्मूला लिख लो अगर हमारे पास ये एयर में नहीं रखा है फोकल लेंथ का फॉर्मूला स्टिल वर्क्स प्रोवाइडेड यहाँ पर हमारे पास ये लेंस और ये सराउंडिंग हो ओनली एंड ओनली इफ दोनों तरफ सेम मीडियम हो अगर दोनों तरफ ये कर लिया है हाँ अच्छा म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग रिलेटिव वाला कर दिया है बट यहाँ पे म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 होगा तो वो नहीं करा है वो कर लिया है वो नहीं करा है अच्छा अच्छा ओके हाँ तो ये वाला तब तक काम कर रहा है जब दोनों तरफ हमारे पास सराउंडिंग मीडियम सेम हो दिस वुड स्टिल वर्क इसमें हमने तो फोकल लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला था उसके बाद ऑब्जेक्ट इमेज वाली कहानी में ये देख लिया था हमने एक ये फॉर्मूला है ना कि फोकस के हिसाब से हम वो सब करेंगे लास्ट वन इज मैग्निफिकेशन वाला HI/HO इज इक्वल टू हमारे पास प्लस V/U टाइप की कहानी है सही है पक्का यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या है ना यहाँ तक सारी कहानी ये हो गई थी अच्छा तो हमने एक और चीज लास्ट में हमने क्या देखा है अब इस चीज को बस थोड़ा सा ये जो चीज है तो नॉर्मली हम ना इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे हैं ठीक है तो एक चीज बस छोटी सी इसी के नीचे जहां पे भी तुमने लिखा है वो एक चीज और लिख सकते हो तो कन्वर्जिंग लेंस बिहेव लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस ओनली अगर वो लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर इसके बराबर है मतलब इसके दो केसेस बस ऐसे ही याद रख सकते हो कि म्यू एल अगर हमारा म्यू सराउंडिंग से ज्यादा है तो कन्वर्जिंग अच्छा कन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि रे हमारी बेंड होगी कि रे आई और अगर वो कन्वर्ज करती हुई दिख रही है उसको कन्वर्जिंग बोल रहे हैं तो हम नॉर्मली कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं तो अगर हमारा म्यू ऑफ लेंस अगर म्यू ऑफ सराउंडिंग से ज्यादा है तो कन्वर्जिंग लेंस
कन्वर्जिंग जैसा ही बिहेव करेगा, है ना, एंड वाइस वर्सा, बिहेव्स राइट डाइवर्ज। सेकेंड केसेस, अगर हमारा म्यू ऑफ सराउंडिंग अगर ज्यादा हो गया है म्यू ऑफ लेंस से, अगर ये अभी प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं, बट अगर ये हो गया है तो बस इतना याद रख लो, कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करेगा डाइवर्जिंग, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, और डाइवर्जिंग बिहेव करेगा कन्वर्जिंग जैसा, अगर वो उल्टे वाली कहानी है। तो जहां पर ये लिखा है ना, वहां पे ये दो स्टेटमेंट लिख लो क्विकली बस। अगेन रिपीटिंग, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डिफाइन कैसे है कि जो लेंस कन्वर्ज करता हुआ दिख रहा है ना, तो वो शेप से डिफाइन नहीं है वैसे, बट जब हम वर्ड नॉर्मली यूज कर देते हैं तो हम कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोल देते हैं एंड कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोलते हैं, बट इट इज ओनली एंड ओनली वैलिड अगर वो एयर में रखा है, बट वो एयर सेंस नहीं है। लॉजिक इज दिस कि म्यू ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ सराउंडिंग तो है, ठीक है। बोलो प्रॉब्लम स्टार्ट करें। राइट ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही लिख लिया, काम कीजिए, लिखो a converging lens of focal length 20 centimeter, a converging lens of focal length 20 centimeter and mu is equal to 1.5 20 centimeter and mu is equal to 1.5, a converging lens of 20 centimeter and mu is equal to 1.5 when dipped in an unknown liquid, when dipped in unknown liquid becomes a diverging lens, unknown liquid becomes a diverging lens of focal length 15 centimeter. Find the refractive index of the liquid. Find the refractive index of the liquid. बेसिक से सवाल है, अ कन्वर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ 20 है, जब उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, व्हेन इट इज डिप्ड इन अ अननोन लिक्विड इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अननोन लिक्विड। जो चीज हमने दिखा देगा, बोल गलत है, थैंक यू, वर्ड गलत है क्योंकि, और प्लीज कोई बोलो मत यार, सब लोग छोड़ देते हैं, प्रॉपर्ली लिखना है केवल। तो हमने दो ही फॉर्मूले दिखे, है ना, केवल अच्छे से साइन कन्वेंशन के साथ चीजें डालनी है। फॉर्मूला देखना कि क्या है, फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, मतलब जस्ट म्यू लेंस अपॉन सराउंडिंग है। तूने क्या कर दिया, म्यू एल इंटू म्यू एस लिख दिया। यार मैं फिर से रिपीट करूं, जिसको ये कंफ्यूजन हो रहा है, अगर मतलब कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, रेक्टिफिकेशन तो करना है, तो वो म्यू माइनस वन अगर तुमने याद रखा हुआ, ये मल्टीप्लाई नहीं है, उल्टा नहीं है। हाउ आई रिमेंबर इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, म्यू माइनस वन मुझे याद है, तो मतलब अगर सराउंडिंग में है तो फिर ये बनना चाहिए। अगर तुमने गलती से उल्टा कर दिया, म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू लेंस रख दिया, तो तुम जैसे ही म्यू सराउंडिंग को वन रखोगे तो वो फॉर्मूला वन बाय म्यू हो जाएगा। दूसरी चीज की वो मल्टीप्लीकेशन नहीं है, म्यू रिलेटिव अगर याद है तो मल्टीप्लीकेशन दो फॉर्मूले का नहीं है। So only if you remember this properly by कि surrounding अगर वन है तो it has to become like this, है ना। बताओ आगे। 0.9 नहीं, फिर अच्छा तूने भी वही गड़बड़ की, तो तूने क्या किया होगा शायद 0.9 में, कि जो जब डाइवर्जिंग बन गया है तो डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ तूने फिर से पॉजिटिव ले लिए, वो नेगेटिव। अच्छा दो तीन फिर से कीवर्ड्स क्या है, जब हम कन्वर्जिंग वर्ड यूज कर रहे हैं तो कन्वर्जिंग का मतलब समझो कि ये लेंस है, अगर मेरे पास रे आ रही है, मतलब बहुत सारी रे आ रही है, तो वो कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही हैं। तो अगर मेरी ये रे ऐसे आ रही है तो ये डायरेक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, तो इस पोल के रिस्पेक्ट में हमारा एफ आगे की तरफ है विच इज पॉजिटिव। तो अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ नेचुरली इज टेकन टू बी पॉजिटिव अगर वो एयर में रखा है, ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ज कर रहा है, रे जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में आगे जाके कहीं पे रेज मिल रही है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या है कि रे आई, अब वो फैल गई, डाइवर्ज कर गई, तो वो ऐसे है, तो वो आगे जाके तो कहीं मिलेगी नहीं, एक रे एक ही रे, तो फिर हमने उसको पीछे बढ़ाया तो पीछे आ रही है, तो रे की डायरेक्शन इज दिस, बट मिल पीछे रही है, तो फोकल लेंथ कन्वर्ज डाइवर्जिंग लेंथ इज टेकन टू बी नेगेटिव ओनली एंड ओनली इफ इट इज प्लेस्ड इन एयर। तो कन्वर्जिंग का लॉजिक ये है, फोकल लेंथ इज टेकन टू बी पॉजिटिव, डाइवर्जिंग का लॉजिक ये है, फोकल लेंथ इज टेकन टू बी नेगेटिव। अब उस चीज को चिपका दो कि हमें बोला गया यार एक लेंस है, 9/2 आता है ना, सॉरी, एक लेंस ये है
जिसमें इसका लेट्स से R1 है, ये R2 है, ये 3/2 प्रॉब्लम में गिवन है, और इसकी ओरिजिनल फर्स्ट केस में फोकल लेंथ इज गिवन एज 20, बट क्योंकि बोला गया इट बिहेव्स लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस, तो व्हाइल पुटिंग इन द फॉर्मूला हम वो +20 लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, क्योंकि सराउंडिंग एयर है, 1/r1 माइनस 1/r2। यू डोंट नीड टू एक्चुअली पुट विद साइन, अगर लिखने का मन है तो तुम लिख सकते हो, नहीं है तो इट्स ओके कि तुमने इसको R1 माना है, इसको R2 माना है, क्योंकि सेम लेंस को हम पानी में डुबा रहे हैं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर आपने वो साइन तो रखे नहीं, इफ यू वांट यू कैन पुट, अदरवाइज इट्स ओके। अगर तुम्हें रखना है तो R1 हमारी रे अगर ऐसे आ रही होगी तो R1 हमारा इज टेकन टू बी पॉजिटिव, R2 इज टेकन टू बी नेगेटिव, तो यहाँ पे -R2 आ जाएगा। बट वो सेम चीज वट एवर यू आर पुटिंग वो सेकंड में भी आएगी। इसको जब हमने किसी अननोन लिक्विड में डाला, म्यू ऑफ सराउंडिंग, तो इन्होंने बोला इट बिकम्स लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15। तो डाइवर्जिंग लेंस होगा मतलब वे ऐसे ही आ रही होगी बट वो डाइवर्ज कर रही है, तो कहने से पीछे जाके मिलेगी, पीछे जाके मिलेगी, तो फिर वहां पे लिखना पड़ेगा तो -15। एक चीज, फॉर्मूला वही वाला पुराना वाला, क्या, म्यू लेंस अपॉन सराउंडिंग -1, फिर से क्योंकि वो सिमिलर है, हमने R1 R2 चेंज नहीं कर रहे हैं, लेंस को एज इट इज रखा हुआ है, केवल उसको लिक्विड में डुबाया है। तो 1/R1 अगर तुमने इसमें साइन के साथ चिपकाया है तो तुम्हें फिर यहां पे भी चिपकाना पड़ेगा, बट इवेंचुअली आइडिया क्या है वो मुझे सेटअप पूरा पता ही नहीं है, तो मुझे करना डिवाइड ही है, क्योंकि जो चीज मुझे नहीं पता है उसको बस केवल डिवाइड करना है। तो कहना है इसे दोनों को डिवाइड कर दो, ये करना था बस केवल, ये पूरा मामला कटेगा, ये 15 ऊपर जाएगा, तो -15/20 इज इक्वल टू, ये लिखा है 1/2 ना, ये है 1/2 अपॉन 3/2 म्यू s -1। इसको देख लो ये क्या है, 3 4, इस पूरे को धर ले जाए, एक्चुअली 3/2 म्यू s -1 इज इक्वल टू जो भी आ रहा है, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, क्या होगा ये 6, नहीं 4 ऊपर गया तो ये 2 हुआ, और 3 सॉरी 2/3 -2/3, ये इधर आया तो 1/3, 1/3 आया, सही आ रहा है ना, हाँ ये इधर आएगा तो 1 - 2/3 1/3 आया, वो 9/2, राइट, सही है, पक्का, बढ़िया। आगे प्लीज पूछते जाओ, मतलब अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पे सिमिलर टाइप की स्टोरी पे कर रहे हैं, बढ़िया। आगे नाउ सवाल इज डन ना, क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास एक लेंस दिया गया है μ1 म्यू 3/2 और राइट साइड में म्यू इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, हमारे पास तीनों जगह पे अलग अलग कहानी दी गई है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर वाले का दिया गया है 30 सब सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस इफ रेज आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस इफ रेज आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। बस बस भाई साहब हो गया, समझ आ रहा है सवाल। हमें अब फॉर्मूला नहीं चिपकेगा, मैं पहले रिपीट कर दे रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं चिपकेगा क्योंकि अब अलग अलग है कहानी, ठीक है, कि कहेगा 1 है 3/2 है 4/3 है। हमें ये नंबर दिया है 20 एंड 30 फर्स्ट और सेकंड, और प्रॉब्लम में बोल दिया है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इफ रेज आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सोचो क्या करा जाए, फंडामेंटली हाउ द फोकल लेंथ का या उसका डेफिनेशन क्या है उसके हिसाब से सोचो, बता चुका हूँ, मतलब करना वही है, कोई खुद से क्या है आगे, तो फिर करना, सोचने में नहीं, सीधी सीधी लगाते जाओ, इक्वेशन लगाते जाओ बस केवल एक बार। फोकल लेंथ डिफाइन कैसे करी गई थी, इफ रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर वो इवेंचुअली मिलती है ना, दैट्स हाउ द फोकल लेंथ इज डिफाइंड। ये हमने जब डेरिवेशन भी करा था, तब डेरिवेशन कैसे करा था, सोचो एक बार, लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे करना है ना। रेस को लेफ्ट साइड से भेजो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और देखो इवेंचुअली वो कहां पर मिलेगी जाके, उतना ही सा चीज है, मतलब अगेन होल कहानी बहुत तमीज से साइन कन्वेंशन यूज करना है। अच्छा चलो चलो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, पहला वाला बताता हूँ, इफ यू वांट तुम एक और मतलब देखते हैं, अच्छा एक बार इक्वेशन लगा के देख लेते हैं। 16 हो, या लग रहा है क्या किसी को आता हुआ,
ये तो बहुत देर से लग रहा है देखो। मतलब ये अभी ठंड लग रही है मेरे को तो। अच्छा चलो चलो चलो, तब उसमें है नहीं। 480/11 आता है यार। बताने कुछ नहीं, मतलब यार रे को पैरेलल भेजो। ठीक है, कहाँ से प्रॉब्लम में मेंशन कर दिया है भाई, लेफ्ट साइड से रे आई पैरेलल। कहाँ आई? जब उसको फर्स्ट रिफ्रैक्शन मिला यहाँ पर, इस जगह पे, है ना, इस जगह पे मिला। पहले रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है ग्लास पे। म्यू टू जहां पर रे जा रही है दैट इज म्यू टू। सो 3/2 म्यू टू बाई वी हमें निकालना है। पहली वाली के लिए इमेज के लिए सिंबल यूज कर दे रहा हूँ वी वन, माइनस म्यू वन बाई यू जहां से रे आ रही है म्यू वन बाई यू। हमें क्योंकि फोकल लेंथ निकाल रहे हैं इसलिए हमने रे को पैरेलल भेजा है। दिस इज हाउ द डेफिनेशन ऑफ दिस। तो यू का काम कर रहा है ये म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। म्यू टू 3/2 में गई है, एयर से आई है, अपॉन आर। कहना ऐसे इसके लिए, ये वाले के लिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पाया जाएगा जिसको हम R1 बोलेंगे। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे की तरफ है तो कहना ऐसे आर का काम कर रहा है, मैग्नीट्यूड दिया है 20, तो कहना ऐसे +20 होगा। इससे v की वैल्यू आएगी कुछ विच इज 1/2 1/40। तो v1 इज कमिंग आउट टू बी 3/2 इंटू 1/40, राइट? सही है ना? अच्छा इंटू 40 मतलब, सॉरी इंटू 40। तो ये कितना आ रहा है? 60 +60, है ना? तो कहना इसे केवल अगर इससे रिफ्रैक्शन हो रहा होता तो जो इमेज बनती, कहना इसे वो बनती कहीं यहां पर। लेट्स से जो हमारी पहली इमेज बनी है वो बनती यहां पर ये। अब इसके लिए जब हमारे पास 3/2 से 4/3 में जाएगी, कहना ऐसे दिस विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस थिंग। तो अभी सेकंड सरफेस से मैं सेम फॉर्मूला चिपका रहा हूं म्यू टू बाई वी। हमारी ये इसमें एंटर कर चुकी है, यहां पे पहुंच गई है और यहां पे जाना है। तो यहां पर पहुंच गई है, यहां जाना है। तो म्यू टू का काम कौन करेगा? ये। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वर्चुअल इमेज है ना? उसके पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो चुका है, बट इवेंचुअली रे यहाँ पर है और यहाँ पर जाना है इस मीडियम में। तो म्यू टू का काम करेगा 4/3 म्यू टू बाई वी। फाइनल वाले वी को मैं v2 बोल रहा हूँ जो कि हमारे फाइनली फोकल लेंथ भी है। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। म्यू वन का काम कर रहा है 3/2 में है यू। इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन अभी भी वही है, रे उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो दैट डायरेक्शन इज स्टिल टेकन टू बी पॉजिटिव। तो पोल के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन गई है, इसको अब भूल जाओ तुम बिल्कुल। ये इमेज है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। इसको पता ही नहीं है कि रे कहां से आ रही है, इस वाले सेकंड वाले सरफेस को। तो इसके लिए एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ये है, और वो ऑब्जेक्ट है हमारे लिए आगे। कितना आगे? जो हमारा पहला वाला पार्ट आया विच इज +60 म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब जो ये वाली सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा पीछे, पीछे होगा तो -30। इससे जो भी उत्तर आएगा वो ही है आंसर यार। 4/3 माइनस 3/2 कितना होता है? 6 एलसीएम आया तो 8 माइनस 9 -1/6। माइनस माइनस कटेगा तो -1/80 लिखा है, नहीं +1/80 लिखा है ना। 8 माइनस 9 -1/6, हाँ ठीक है, ये आएगा। तो बेसिकली ये लिखा है 4/3 v2। ये कितना लिखा है? 1/180 प्लस ये 3 से कटेगा तो हमारे पास 20 प्लस 1/40। तो एलसीएम आएगा हमारा कितना है एलसीएम? 3600 है ना। 2 + 9 11 आएगा। अब ये कुछ काटा पीटी हो रही होगी, ये काटो तो 120 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो v2 इज कमिंग आउट टू बी 480/11। बताओ 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 बताओ, सही है? कहीं पे कोई कंसेप्चुअली कुछ गड़बड़ लग रहा है? इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई कि अगर रेज आर कमिंग फ्रॉम द राइट साइड तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मतलब मुझे एक बार करो ट्राई, एक बार देखते हैं। हाँ म्यू, म्यू मतलब ये वाला यू यू
यू बोल रहे थे। अच्छा, तो रे कहाँ पर है और कहाँ जा रही है? दिस इज हाउ आई रिमेम्बर, म्यू टू बाई वी जहां पर है उसको हर जगह पूरी जहां पे भी हमने जो पढ़ा है उसको म्यू वन बोला है, जहां पर रे इवेंचुअली जा रही है उसको म्यू टू बोला है। तो जब हमारा रिफ्रैक्शन हुआ पहले सरफेस पे तो रे इस पे एंटर कर चुकी है, रिफ्रैक्शन में रे उसी सब तरफ जा रही है ना, इस पे एंटर कर गई और इस पे जा रही है। तो सेकंड वाले में कहाँ जा रही है? अच्छा, तो मेरा आंसर जैसे आ रहा है 40/11, जो भी कितना है ये 40/11 कितना होता है, लगभग 440। पहला वाला आया था 60, मतलब ये यहाँ पर और ऐसा आ रहा है, ये आ रही है, इसको ऐसे जाना था फिर वो इधर जा रही है। तो फाइनल इमेज जो ये है I2 जो कि फोकल लेंथ है वो ये है। तो हमने क्या बोला, इस पे एंटर कर गई और इधर जा रही है, तो फाइनली जा रही है यहाँ, तो म्यू टू ये है। जहां से आ रही है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। यू का काम करेगा, जो पहले वाले से जो हमारी इमेज बनी वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट है। पहले वाले से जो इमेज बनी है वो हमारे पास है +60, तो वो +60 है, वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये +60 आ रहा है। समझ, मतलब वही मैं बोलूं कि वो बस केवल साइन कन्वेंशन। इफ यू वांट टू ट्राई क्विकली, सेम डेटा ले लो एंड फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इफ रेज आर कमिंग फ्रॉम द राइट साइड। देखो, गिव इट अ ट्राई, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इफ रेज आर कमिंग फ्रॉम द राइट साइड। अब देखते हैं कि क्या आएगा। तो अभी हमने रे लेफ्ट साइड से भेजी थी एक बार, अब एक बार अप्लाई। यार देखो, जब तक खुद से अप्लाई नहीं करोगे तब तक फिर से वो दिक्कत होगी। ट्राई अप्लाइंग पूरा सेम डेटा 20, 30, 1, 3/2 एंड 4/3। फिर से फोकल लेंथ निकालनी है, रेज को पैरेलल भेजना है ऑब्वियसली, राइट साइड से रेज पैरेलल भेजो। ट्राई अप्लाइंग द इक्वेशन दो बार, सेम रिफ्रैक्शन वाली इक्वेशन। ऐसे चीटिंग कर दोगे? अरे तुम्हारा भी वही है क्या, लगा दे क्या ये? ऐसा वाला क्यों बिहेव कर रहे हो, बता ना। अबे दो बार सेम चीज अभी तो करा, तो मतलब रिपीट करना है यार। हाँ, अरे यार कुछ नहीं, क्या मतलब तुम्हें आंसर बताना है? एक तो कम लोग हैं, ऐसे शांति हो गई ना क्लास में। हाँ, पहले शांत कराना पड़ता था, एकदम से नेचुरली। 60/3, 160/3। यार मुझे आंसर नहीं होता ऐसे, मैं तो एक ही कराता हूँ नॉर्मली, तुमने इतने लोगों ने गलत दिया इसलिए दूसरा दे दिया नॉर्मली, इसलिए आई डोंट नो 6/3 किस क्या है। 360/11, ओके। दो चार लोगों का सेम मैच हो तब पता लगे। 160/11 बोला तूने? हाँ, बाई 3 बोला, ओके। 360/11 प्लस माइनस प्लस प्लस। देखिए एक बार, पता नहीं, पता नहीं यार, एक आध किसी को और का आ जाए। मैडम, पहली गलती दिख गई मेरे को। μ2/v, राइट। μ2 जहां पर रे जा रही, एक तो, या तो हिंदी में याद कर ले, जैसे मैं बोलूँ जा रही आ रही है, ठीक है। देख, जहां से चल रहा हूँ वो मेरे लिए नंबर 1 है ना, जहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जहां से रे आ रही है और जहां रे जा रही है, सही है ना हिंदी? या फिर अपने दिमाग में अंग्रेजी में याद करो, कुछ एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो मैंने जो याद किया मैं वैसे बता रहा हूँ कि जहां से स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे लिए वो फर्स्ट है, जहां पे मैं जा रहा हूँ वो सेकंड है, तो μ2/v, तो वो तो गड़बड़ दिख ही गया है। यार मैं बताऊं क्या, क्या 360/11 आया? सेम व्हाट, सेम मतलब लास्ट सब, मतलब एग्जैक्टली डेटा सेम आ गया है। नहीं नहीं, फर्स्ट वाला वो दिखाना, फर्स्ट अप्लाई कहाँ करा है? नहीं दिस, मैं बस ये देख रहा हूँ, ये सही लिखा है तूने शायद, ये सही है, दिस इज सही। ये वाली इक्वेशन जो तूने लिखी है, अब इसके बाद क्या है? अब ऐड तो कर, तब तो बता रही है सर, आप कर लो ना, एलसीएम एलसीएम लेना नहीं आता मुझे। ओ भाई, ओए थप्पड़ मार दूं मैं, देखो 160 और 40 का एलसीएम तू 7200 ले रही है, मतलब कैंसिल होने का एक मेहनत है ना एक्स्ट्रा, फिर तू काटा पीटी करेगी। ओके ठीक है, अब देख, ओके
360 बाय 11 कूल सही ओके यार अच्छा किसका नहीं आया तो मैं बताऊं आई थिंक जितने लोगों ने बोला सबका आ गया बताना है? नहीं कोई आ गया तेरा तो गलती आ गई तेरे को समझ में आ गया क्या तेरा नहीं नहीं है पहला वाला वी क्या आ रहा है फर्स्ट वी नहीं नहीं फर्स्ट वाला उस वाले में जो फर्स्ट 270 वो सिर्फ 270 आ गया तेरा तो फिर यार कुछ गलती होगी मतलब पता नहीं अरे आगे क्या वैसे आ जाएगा एक गेस है ना आ गया कूल ओके सुनना अब हमने अब हमने क्या करा था R1 R2 के रिस्पेक्ट में फोकल लेंथ निकालना सीख लिया अब जब इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात होती है तो हमारे पास फोकल लेंथ आ चुकी है अब हम 1/v 1/u वाले फॉर्मूलेज पे एंटर कर रहे हैं जहां पे हमें फोकल लेंथ पता है सो सपोज मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दी गई है 30 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है विच इज ऑफ 1 mm हाइट 1 mm और हमें बोला गया है ये रखा है लेट्स से 40 सेंटीमीटर पर ठीक है अब हम वहां पे एंटर कर रहे हैं कि हमने एफ निकालना सीख लिया है अब हम 1/v 1/u खेलना चाहते हैं ठीक है फॉर लेंस पहले ये वाला पार्ट करेंगे फिर मूव करेगा लेंस ऑब्जेक्ट वो सब कहानी बात आई तो अब ये दिया है फाइंड द इमेज का पोजीशन इमेज का एंड नेचर छोटी बनेगी बड़ी बनेगी रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी एनलार्ज डिमिनिश्ड है ना तो हमें एक बेसिक सा प्रॉब्लम है जो हमने मिरर के केस में भी करी थी चीजें एक लेंस यहाँ पे फोकल लेंथ दी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है 1 mm का ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है कहां बनेगी इमेज व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द इमेज नेचर ऑफ द इमेज बेसिकली एक फॉर्मूला था फोकल लेंथ निकालने का दूसरा फॉर्मूला है इमेज ऑब्जेक्ट वाला एंड मैग्निफिकेशन वाला नो 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 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो मतलब जब नेग्लिजिबल नहीं है मतलब जब अभी तक हम बात कर रहे थे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तो इमेज बन रही थी प्रिंसिपल एक्सिस पे ये तो मतलब एक छोटा सा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट रखा है ना कि ऑब्जेक्ट ये है जिसकी कुछ हाइट है 1 mm नहीं नहीं एक मिनट स्मॉल का नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि जब हमने मिरर पढ़ा था तब हमने बोला ना कि ये ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर का 1 mm का वॉट एवर तो मैग्निफिकेशन हमने वहां पे बोला ना -v/u होता है विच इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 1 mm है ना तो मैग्निफिकेशन अगर 10 आ गया तो इमेज हमारी 10 mm की बन जाएगी ना है ना वो वाला आइडिया तो वो नेग्लिजिबल किसके रिस्पेक्ट में वही सवाल है वो वो हमने वही फिर से डोंट गेट कंफ्यूज वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस अभी तो हम परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो लिटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है ना वो हमारा लिटरल मैग्निफिकेशन है वो तो हमेशा ही वर्क करेगा HI/HO इज इक्वल टू ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये था जो अगर तुम इससे कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे एक छोटू सा ऑब्जेक्ट रखा था तब हमने बोला था वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है तब हमारा मैग्निफिकेशन आया था -v²/u² है ना तब हमने उसकी दो अलग अलग पॉइंट की इमेज एक 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 प्रॉब्लम करा था जहां पे 102 mm का वो था तब हमने बोला था वो ऑब्जेक्ट पूरा ऐसा है तो उसकी इमेज कैसी बन रही होगी वो ऐसी कुछ ऐसी आई जो भी आई थी है ना तो क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत दूर दूर थे जब ये पॉइंट बहुत पास पास है तब हमने डिफरेंशिएट करा था और फिर वो करा था बट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है तभी ये करते हैं पर ऊपर वाले में तो हमेशा वो मैग्निफिकेशन v/u काम करेगा ही करेगा आ गया ना नहीं नहीं आंसर क्या है हाँ ये सही है तो कहाँ बन रही है v कहाँ लिखा है सॉरी हाँ ओके कूल सही है 120 - 3 मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है एनलार्ज बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है बस ठीक है अब हम उसको जनरलाइज कर देंगे तो अब देखो ध्यान से एक बार मैं इक्वेशन बताना चाह रहा हूँ सो आंसर आएगा 120 प्लस अच्छा एक मिनट पहले देख लो एक बार तो 1/v हमें निकालना है -1/u u का काम कर रहा है अगेन रे ऐसी चल रही है जिसने हमारी डायरेक्शन बता दी उसके रिस्पेक्ट में पीछे है तो -40 इज इक्वल टू 1/f क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है कुछ नहीं गिवन है वो एयर में रखा है तो कन्वर्जिंग विल बिहेव लाइक कन्वर्जिंग विच इज प्लस
ठीक है, इसको इधर लाओ, उल्टा उल्टा करो, वो सब करो कहानी। तो v आएगा प्लस 120 आ रहा है, मतलब हमारे पास जो इसकी इमेज बन रही है रे आएगी कुछ। अच्छा, रे बनाने के तरीके क्या है यहाँ पे? एक रे है जो कि, अच्छा तो हमें पता है कि ए और बी दो पॉइंट है। जो ए है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी, तो केवल बी के बारे में सोचेंगे। बी की इमेज कहां बन रही है? जहां पर बन रही होगी उससे परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे डालेंगे तो हमारा ए डैश बी डैश आ जाएगा, विच इज द इमेज के जैसे। तो अगर मुझे रे डायग्राम जैसा थोड़ा सा समझने के लिए बनाना है, एक रे भेजो बी से पैरेलल, जब रे पैरेलल आएगी तो उसके फोकस से पास होगी, तो इसका फोकस यहां पर कहीं है, रे आई इसके फोकस से पास हो गई। ये दूसरी रे अपना बिल्कुल पोल से भेज दो, ये वाली चीज से। पोल से अगर रे आ रही है वो बिल्कुल इज्जत से सीधे निकल जाएगी। जहां पर रे मिल रही है, तो ये बी की इमेज है बी डैश और ये है ए डैश। कुछ इस टाइप से रे डायग्राम बनेगा अगर हमें जरूरत पड़ी। तो हमारे पास वी आ गया। हमने क्या पढ़ा है? मैग्निफिकेशन होता है हमारा एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू प्लस वी बाई यू। वी का काम कर रहा है प्लस 120, बट यू का काम कर रहा है -40। ये कटा, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आया -3। एच ओ की वैल्यू अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो एच ओ इज टेकन टू बी पॉजिटिव, मतलब ये 1 mm है। तो हमारे पास एच आई आ गया -3 mm। इसका मतलब क्या है सारी कहानी? कि हमारी जो इमेज है उसका साइज है 3 mm। अच्छा, तो एक तो रिफ्रैक्शन है 2 बार, तो रेज एक्चुअली मिल रही है, एक्चुअली मिल रही है, मतलब इमेज हमारी रियल है। मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो उसकी इमेज ऐसे बन रही है, तो इन्वर्टेड है। एंड क्योंकि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा आ रहा है तो वो एनलार्ज है। समझ में आ रही कहानी क्या है? नेचर ऑफ द, फिर से बोलो। वर्चुअल का सिंपल सेंस है कि रेज अगर एक्चुअली मिल नहीं पा रही हैं, इट फील्स लाइक दे आर मीटिंग। पीछे से बढ़, हाँ, मतलब अगर रियल में इमेज मिलेगी, रियल में रेज मिलेंगी तो रियल, रियल में है ना, सही है, पक्का। बड़े आगे। अब अगर तुम्हें याद हो, हमने कॉनकेव मिरर के कुछ केसेस पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसके रिस्पेक्ट में हमारी इमेज कहाँ बन रही है। वो चीज हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ते हैं। जो हमने प्राइमरली केसेस पढ़े थे कॉनकेव मिरर के, कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से चल रहा है, आगे आगे रखते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहा है, तो ये सेम काम रिपीट करते हैं, बट यहाँ पर हमारे लिए प्राइमरी लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के वो हम केसेस एक टेबल जैसी बना रहे हैं, सही है ना? तो अभी उससे हमें पता लग जाएगा काफी कुछ कहानी। तो अगली वाली जो चीज है वो है हमारे पास, राइट डाउन द हेडिंग एज नेचर ऑफ इमेज इन केस ऑफ convex lens, nature of image in case of convex lens। ये क्या क्या चीजें, एक जगह पे लिखो ऑब्जेक्ट, एक कॉलम में लिखो इमेज और एक कॉलम में लिखो उसका नेचर। ठीक है, पहला वाला सब वही पुराने वाले केसेस। ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो हमारी जो इमेज बन रही है वो बनेगी एग्जैक्टली फोकस पर, ठीक है। हाँ, मतलब रेस मैं इसमें बना नहीं रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारी, मतलब वो है वही कि रे आएगी पैरेलल, इमेज बनेगी फोकस पे, रियल, हाईली डिमिनिश्ड जो पॉइंट है, सही है। सेकेंड वाला केस, यहां पर अब हमारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं एफ एंड टू एफ। तो यहां पर हमारे पास है, समझना ध्यान से, जो तुम्हारे नंबर किसी स्पेसिफिक वो है क्या या वो? अच्छा, एक ही किसी, सुनो, एफ और टू एफ, हमारे वहां पे जो एफ और सी होता था, चुप बिल्कुल चुप, एफ और सी होता था, यहाँ पे एफ और टू एफ है, ठीक है। अब हमारे पास वो क्रिटिकल पोजीशन क्या है, और वो निकलेगा वैसे ही 1/v 1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पहला वाला है इंफिनिटी से चले। अब अगली वाली जो पोजीशन आ रही है वो आ रही है इंफिनिटी से 2f के बीच में, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से 2f के बीच में, तो अगर ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी
और 2f के बीच में है, तो जो हमारी इमेज बनती है वो बनती है f और 2f के बीच में। जो हमारी इमेज बनेगी वो राइट साइड में बनेगी और वो बनेगी f और 2f के बीच में। ठीक है, फिर से रियल बनती है, छोटू बनती है व्हाट, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अगला वाला है 2f। अगर एग्जैक्टली हमारा यहां पर आ गया, ठीक है, थर्ड केस है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 2f पर रखा है तो जो इमेज बनती है वो एग्जैक्टली 2f पे बनती है। सच बताऊं, ये वाले सारे केसेस मैंने कैसे याद किए हुए हैं, जो हमारा कॉनकेव मिरर के केसेस थे, बट अब वो राइट साइड में बनते चले जा रहे हैं। वो वहां पे लेफ्ट साइड में बन रहे होते थे क्योंकि रेज रियल बन रही होती थी तो मिरर के आगे नहीं जा सकता। तो वो सारे केसेस काइंड ऑफ वो रिपीटेशन है। इमेज अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज 2f पे बन रही है तो इधर पे ही बनती है और वो एग्जैक्टली उल्टी बनती है। यार मैं एक तो पोजीशन लिख दूं क्या, ये समझ में नहीं तो कंफ्यूज, मतलब कुछ भी एक ये वन ऑफ द पोजीशन की बात कर रहा हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग ये है, वो वैसे यहाँ पे दिख जाएगा। इमेज ये बन रही है तो रियल व्हाट इन्वर्टेड सेम साइज, सेम साइज। फिर अगला क्या होगा, 2f और f के बीच में है ना, सो ऑब्जेक्ट हमारा 2f और f के बीच में है। ठीक है, हाँ तो ये है, तो इमेज हमारी बन रही है इंफिनिटी एंड 2f के बीच में, है ना, कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यहां आ चुका है 2f और f के बीच में यहां पर कहीं, तो इमेज हमारी 2f और इंफिनिटी के बीच में बनती है। क्या वापस से रियल इन्वर्टेड, ये सब लिख मैं वैसे रहा हूं बट दिमाग में मेरे कॉनकेव मिरर चल रहा है एक्चुअली, एंड यहां पर बड़ी हो जाती है ना, एनलार्ज हो जाती है। फिर क्या बचा, हाँ फिर आगे फोकस पे, वो तो फिर ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस पे है तो इमेज हमारी इंफिनिटी पर है, ये हाईली एनलार्ज है ना, मतलब इसका सेंस बन नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे वो हाईली एनलार्ज वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ रेज मिलेंगे नहीं इसीलिए हम हाईली एनलार्ज, बी बाई यू है ना मतलब मैग्निफिकेशन v बाई यू है, तो v की वैल्यू हम इन्फिनिटी डाल रहे हैं, है ना, तो इन्फिनिटी का सेंस वही है कि वो बहुत बड़ी रेंज बन रही है, तो इसलिए हम हाईली इनलार्ज बोल रहे हैं। लास्ट वाला ना मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू बताना चाह रहा हूँ, वैसे वही है वैसे तो, अगर तुम्हें थोड़ा सा कॉनकेव मिरर में क्या था, अगर हमारे पास फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया था, तो दिस वाज वन ऑफ द केस जहां पर इमेज हमारी वो वाला मेकअप मिरर वाली कहानी कि एफ और पोल के बीच में था तो इमेज वर्चुअल बन रही थी, बड़ी बन रही थी। यहां पर भी सिमिलर कहानी होती है, अगर एफ और इसके बीच में आ जाए तो इमेज सेम साइड बनती है, मतलब वर्चुअल बनती है। यार मैं लिख दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं एक प्रॉब्लम से कराना चाह रहा हूँ वैसे तो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में है तो जो इमेज हमारी होती है वो लेफ्ट साइड में कहीं पे भी बन जाती है ना। अब यार मैं एक्चुअली ना इस पे, इस वाले पे एक प्रॉब्लम के थ्रू आना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये वर्चुअल होती है, एनलार्ज होती है एंड इरेक्टेड होती है। एक्चुअली मैं एक डेटा से देना चाह रहा हूँ। हाँ यहाँ पर नहीं, नहीं, नहीं वो हम मिल ही नहीं रही है तो बात ही नहीं कर रहे हैं फिर वो, है ना, तो वो रियल और वर्चुअल नहीं, वो जा उस तरफ रही है बट वो मिल ही नहीं रही है, नहीं मिल रही ना यहाँ पे तो। ये वाले केस में ना रेस पैरेलल हो गई ना तो सारी, है ना, इवेंचुअली वो रे आई, ये है ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है, रे आई ऐसे गई, रे आई ऐसे गई ना, वो आगे बढ़ रही है ना पीछे बढ़ रही है, इसलिए हम सीधे हाईली एनलार्ज बन रहे हैं, वो इंफिनिटी पर रियल, तो उसमें सेंस बन नहीं रहा। सही है, अब एक प्रॉब्लम करते हैं क्विकली डेटा के रिस्पेक्ट में, तो ये लास्ट वाले केस का एक डेटा समझ लो कि क्या है। बोलू, तो प्रॉब्लम भाई सेम कहानी, बस एक कोई फोकल लेंथ लेते हैं, ऑब्जेक्ट को एफ और पोल के बीच में रखते हैं और देखते हैं कि वो क्या आ रहा होगा।
तो ये वाला जो केस है, यहाँ पे एनलार्ज इमेज जो बन रही होती है वो वर्चुअल बनती है, बट एक बार वो डेटा के फॉर्म में देख लेते हैं क्विकली। सो राइट डाउन दैट पूरा टेबल, सारी चीजें एज इट इज याद रखो, बस ये याद रख लो यहाँ पर यार, हाउ आई रिमेंबर इज वैसे ही तुम भी याद रख लो। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे कि कॉन्वेक्स लेंस जो एनालॉजी है वो है कॉनकेव मिरर जैसी। कॉनकेव लेंस की जो एनालॉजी है वो है कॉन्वेक्स मिरर जैसी। कौन से पेपर पर चल रहे हैं यार ये, अभी खेल रहे हैं? कौन से पेपर है ये? अभी संडे को जो हुआ था। ओह, तो तू कल की क्लास में नहीं आए थे? हाँ, कल की क्लास में मीन किसका है? लैंग्वेज, ये मेंस एडवांस दोनों हो रहे हैं? ये मेंस है? ठीक है, सवाल यार बहुत आसान सा ही है, मतलब बस केवल जस्ट ये लिख लेना, ये वाली चीज। बोलू? एफ अगर दिया है 40, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, हाँ 10 पे ऑब्जेक्ट रखा है 1 mm का, फाइंड द इमेज पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। फोकल लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा है 10 पे, फाइंड द इमेज का पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। दिस इज लास्ट वाला केस बेसिकली। तो इमेज कहीं पे भी बनेगी इन्फिनिटी से पोल के बीच में, क्योंकि फोकस पे इन्फिनिटी है, पोल पे है, तो इन्फिनिटी से पोल के बीच में बनेगी एंड लार्ज बनेगी। वो एक बार बस देख लो। साइज ऑफ द इमेज क्या है? हाँ ये सही है, साइज ऑफ द इमेज। हाँ मतलब अच्छा कितना, ओके ठीक है। हाँ हाइट ऑफ द इमेज इज 4/3 है ना, -40/3 है ना। तो दो चीजें पता लगी, -40/3 मतलब सेम जगह पे सेम साइड बन रही है, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ऑफ द रे इज स्टिल लाइक दिस, इज टेकन टू बी पॉजिटिव। तो 1/v -1/u, u का काम कर रहा है हमारा -10 इज इक्वल टू 1/f। f हमारे पास है ये, इसको इधर पे लेकर जाओ, माइनस माइनस करो तो v आता है यहाँ पे -40/3। सही है, मतलब रे गई ये इधर। रे डायग्राम कैसा दिख रहा होगा? मोटा मोटा रे गई इधर, इसको फोकस से पास होना था, ये फोकस से पास हो गई, जो रे पैरेलल गई। जो दूसरी रे जा रही होगी वो कुछ ऐसी जा रही होगी, तो ये दोनों रे आगे नहीं मिल रही। जो पोल से जा रही होगी वो सीधे जा रही होगी, ये आगे नहीं मिल रही होगी, तो हमने उनको पीछे बढ़ाया, तो वो यहां पर है। यहां पर है इमेज, मतलब इसकी इमेज यहां पर है, बाकी फिर इसको ऐसा कर दो, क्योंकि इसकी जो इमेज है वो तो यही बनेगी। तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, तो मैग्निफिकेशन से पता लग रहा है, मैग्निफिकेशन इज +v/u, +v/u। v का काम कर रहा है -40/3 अपॉन u का काम कर रहा है -10, तो ये आ गया 4/3 +4/3। तो प्लस का मतलब है कि हमारे पास सेम डायरेक्शन में है, एंड hi/ho, ho दिया गया है 1, तो hi आ गया 4/3 +4/3। तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है कि इमेज हमारी एक तो जो बन रही है वो पीछे की तरफ वो है, तो वर्चुअल है, एनलार्ज है, एंड व्हाट तीसरा क्या है? इरेक्टेड है। सही है, पक्का? बढ़े आगे।
है ना, समझ में आ रहा है ना, ये वाले प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, डेटा चिपकाना है। तो लास्ट वाली कहानी क्या हुई है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है तो इमेज हमारी सेम साइड बनती है, मतलब वर्चुअल बनती है, एनलार्ज बनती है, और वो कहीं पे भी बन सकती है। सही। सुनना सवाल क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है 20 सेंटीमीटर का। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पे जा रहा हूं। एक मिरर रखा हुआ है फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है, दो चीजें पूछी गई हैं, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, वेयर, क्वेश्चन मार्क है मेरा एक्स, वेयर, नहीं नहीं ऐसा नहीं, what should be the value slash values of x, I don't know, वन एक आंसर आने वाला है या ज्यादा आंसर आने हैं, तो what should be the value values of x such that image coincide with object itself। समझ रहे सवाल क्या है, हमें बोला गया कुछ डेटा फेटा दिया गया है 20 वो 60, एक ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट रखा है, ये गिवन है प्रॉब्लम में, रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस एट व्हाट वैल्यू, व्हाट आर द वैल्यू और वैल्यूज, दोनों आंसर एक आने वाला है या ज्यादा, कि क्या वैल्यूज हो सकती हैं सो दैट की ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज है, व्हेन आई एम सेइंग फाइनल, क्या क्या होगा, पहले लेंस से रे टकराएगी, रेज लेंस से मिरर से फिर वापस लौटेगी, फिर से इससे टकराएगी और फिर से यहां पर आएगी, राइट। तो हमें पूछा गया है कि क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं सो दैट फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। द पॉइंट इज कि यार बोल ही दिया वैल्यूज, तो मतलब आंसर्स मोस्टली शायद ज्यादा आ रहा होगा, है ना, अगर एक ही आ रहा होता तो वैल्यू ही होता वो, तब एक बार सोच चुका होगा। तो फोमो हो रहा था क्या जो पीछे चली गई कि अकेले कैसे, हाँ फोमो हो रहा था क्या पीछे जाने के लिए, हाँ मेरे पता नहीं इन लोगों ने क्या गप्पे मार ली होंगे मेरे बिना। बहुत बार हमने ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड वाली चीजें करी हैं, है ना, कि कब हो सकता है या क्या हो सकता है, ट्राई, मतलब ओके सोचो जरा पॉसिबल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, मतलब सो हाँ, तो मैं बता ही देता हूँ कि यार दो आंसर आएंगे, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सो यू गिव मी टू आंसर्स, क्योंकि एक आंसर बहुत आसान है तो तेरा एक सही है ऑब्वियसली, है ना, दूसरा आंसर गड़बड़ है। सोचो क्या हो रहा होगा, एक बार दिमाग लगाओ, एक आंसर तो एक्चुअली वर्क मतलब कुछ करना नहीं है, बस केवल लॉजिक, है ना, पहला वाला तो बहुत ही बेकार सा आंसर, बेकार नहीं मतलब आंसर तो आंसर ही है, बट लॉजिक इज वेरी, नहीं, तो एक आंसर तो बिल्कुल बेकार है। जब भी मिरर है, पहली चीज है कि अगर मिरर है किसी भी तरीके से, अगर मुझे पाथ को रिट्रेस करा दूं मैं, रिट्रेस, तो हमारे पास जैसे जैसे रे आई है वैसे वैसे वापस चली आएगी, तो पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है, व्हाट इज दैट, कि यार ऐसा कुछ करो कि जो फाइनली, और अगर मिरर है तो फाइनली रे उस पर परपेंडिकुलर गिरे तो परपेंडिकुलर लौटेगी और पाथ रिट्रेस हो जाएगा, तो इस पर रे परपेंडिकुलर गिरने के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो सो दैट इससे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल रेज निकले सो दैट इस पे परपेंडिकुलर आ जाए, तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट इज, यस, पहला वाला पार्ट अगेन, अगर हमें बोला गया है मिरर है, मिरर पे अगर रे ऐसे गिरे सो दैट कि वो पाथ रिट्रेस करे, नहीं 20 सही है 40 गलत है, सो हाँ 20 और हाँ 20 एंड 30 इज द राइट आंसर। सुनना ध्यान से यार, कुछ है नहीं इतना ज्यादा, पहले वाला पार्ट तो मुझे लगता है वर्बली समझ में आना चाहिए, कि अगर इस पर रे ऐसे गिरे तो ऐसे ही गिरेगी और ऐसे लौट जाएगी, इससे स्ट्राइक कहां पर ऑब्जेक्ट रखा हो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस रे पैरेलल हो जाए, अब ये वित्तीय से यही तो बातें करी, पहला वाला पार्ट इज फोकस, फोकस से रे निकली एंड पैरेलल हो गई, ये वाला पार्ट है, तो पहला वाला ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली अगर फोकस पे रखा होगा, इधर जाएगी वापस लौटेगी ये हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट इज 20 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल ही फंडामेंटल कहानी हो गई। दूसरा कहानी है कि अगर ऑब्जेक्ट से रे निकले बट ऐसे गिरे, समझना ध्यान से, सेकंड पार्ट, ये आए
और वो एग्जैक्टली ऐसे टकराए जितने एंगल पे, कहना इसे उतने ही एंगल पे जाएगी रे, और फिर वो उतने एंगल पे वापस आ जाएगी। ये है कहानी। समझो ध्यान से, अगर हमने यही तो बात करी कि अगर हमारे पास रे किसी एक सर्टेन एंगल पे आती है, वट एवर बी दिस एंगल, उतनी एंगल पे जाती है, तो कहना इसे यहां से रे ऐसे निकले, बट उसकी जो इमेज बने वो ऐसे बने कि वो प्लेन मिरर के सेंटर पे हो। तो कहना ऐसे जैसे आएगी वैसे ही नीचे जाके और वैसे ही पहुंच जाएगी। तो हमारे लिए काम की कहानी क्या है कि हमारी इमेज को यहां बनाना है फॉर फोकल लेंथ दिस, उसके लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हो। हमें लेंस से आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर हमारी इमेज इधर बने, मतलब वो कैसे बन रही होगी, ऐसे टकराएगी रे, ऐसे टकराई तो इमेज यहां बन रही होगी, क्योंकि एक रे तो सीधे आ ही रही है। अगर वो रे ऐसे आई तो कहना ऐसे वैसे ही लौटेगी, और सीधी वाली रे तो लौट ही रही है, फिर ये वाली जो रे है वापस टकरा के ऐसे ही पहुंच जाएगी। तो 1/v, v का काम करेगा +60 सेकेंड वाले केस के लिए, -1/u, u का काम करेगा -x इज इक्वल टू 1/f। तो बस ये 1/x 20 - 1/60, ये हमारे पास आ जाएगा 60, 3 - 1 2 30, तो x आ गया +30। अच्छा डोंट गेट कंफ्यूज सर, ये +30 आ गया क्योंकि यहाँ पे मैंने -x लिया है, तो मैंने वो साइन ऑलरेडी कंसिडरेशन में ले लिया है। अगर तुम वहां पे +x लेते तो वो -30 आ जाता, वो अपने आप पीछे बता देता। श्योर, बढ़े आगे, नहीं डाउट? पूछो पूछो पूछो, अगर कुछ डाउट लग रहा है यहाँ पे। एक वाला काम हमने सिंपल करा है कि प्लेन मिरर पे रे परपेंडिकुलर गिरानी है, और दूसरा वाला हमने काम करा है कि पहले वाले लेंस से उसकी इमेज सेंटर ऑफ मिरर पे बने, सो दैट वो रे अपना पाथ वापस से नीचे की तरफ से लौट जाए। सही है। सेम चीज को अब पूछ रहा हूं वापस से, लेंस, अब यहां पे रख रहा हूं मिरर, अभी प्लेन मिरर रखा था, अब रख रहा हूं स्फेरिकल मिरर। ऑब्जेक्ट 40, इसकी फोकल लेंथ प्लस, मतलब कन्वर्जिंग लेंस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60। ठीक है, फिर से सेम सवाल है, व्हाट शुड बी द वैल्यू स्लैश वैल्यूज ऑफ x सो दैट इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कोइंसाइड इटसेल्फ। यहां पे अब हमें लेंस और मिरर के बीच की डिस्टेंस पूछी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x बेसिकली, सो दैट ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं पे बने। दो ही तीन केसेस हैं, बाकी बनेंगे नहीं ऑब्जेक्ट इमेज के लिए। तुम्हें कहां पर, मतलब प्लीज यार, मैं आई वुड रिक्वेस्ट यार कि ना SC वर्मा, मुझे लगता है कि सब लोग एक राउंड ना सॉल्व कर दो, मतलब एक एक राउंड बैठ के ना, कुछ है लेकिन 70-80 प्रॉब्लम है उसमें ना, ऑप्शन नहीं है। अच्छी चीज है और अच्छे प्रॉब्लम है, सारी चीजें ना दिमाग में बहुत अच्छे से सेटल हो जाएंगी। देयर आर एंड जितना भी हमने पढ़ा उसके हिसाब से सब सॉल्व कर सकते हो तुम। एक बार सिट एंड ट्राई कंप्लीटिंग SC की, अगली बार हम डिस्कस भी कर सकते हैं। मतलब बट पॉइंट इज यार, सबको करके आना है, 2 लोग करके आते हैं, फिर बाकी लोग केवल इंतजार करते हैं सर आप पढ़ा दो बस, हम केवल वो करेंगे आइडियली, क्योंकि अभी उतना जल्दी जल्दी लग नहीं रहा है कि जो फॉर्मूलेस फटफट लगने चाहिए वो यू आर प्रॉब्ली, तुम्हें फॉर्मूले याद है, सब चीजें याद है, बट वो जितना जल्दी वो काम होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में बहुत नहीं है कि ये बाई चांस कोई 80 में लिए है क्या? अरे नहीं, अभी अभी नीचे है नीचे है, उनके पास है। ये छोटी सी हिंट ऐसे कुछ है नहीं यार, अगर तुम पहली बार लेंस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर मिरर पे रे टकरा रही है, और फिर मिरर से लौटेगी रे, तो फिर से वो लेंस से पास होगी। समहाउ अगर तुम ध्यान दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और लेंस की फोकल लेंथ दे दी है, मतलब जो पहला वाला जो रिफ्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम द लेंस, वो काइंड ऑफ तुम्हें इमेज दी हुई है डिस्टेंस। मतलब पहले वाले केस में तो एक्स नहीं पता था, बट यहाँ पे अगर तुम लेफ्ट से स्टार्ट करो तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है, लेंस की फोकल लेंथ दी है, तो उससे जो इमेज बन रही है वो तो बिल्कुल ही पक्का पता है कहाँ है। सेकेंड केस समझ गया बट लगाना नहीं आ रहा है। हाँ
नो, ये कैसे पता तुम्हें कि अगर वो पैरेलल आया रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास हुआ? किसके फोकस से? जब पैरेलल तुम पे पैरेलल तुम भेजना चाह रहे हो तो वो उसके फोकस से पास होगा, और उसका फोकस और इसका फोकस जरूर थोड़ा मिल जाए। नो, यस, तो दोनों लोग आपस में बात कर लो, दोनों आंसर सही हो जाएंगे फिर। यस, सो एक आंसर तेरा सही आया, एक तेरा सही आया है। यार आ सकता था यार दोनों, मतलब वही ना, तुमने क्या सोचा उनने क्या सोचा वाली कहानी है कि वो, बताओ नहीं चमक रहा है। एक क्या रहा है? हाँ, हाँ, कि क्या लॉजिक हो सकता है। पहला वाला तो बहुत ही आसान था, वो मतलब हाँ। यार है तो आसान ही, भाई मैं बोलूँ कि अभी नेचुरली नहीं आ रहा है, मुझे लगता है ज्यादा, बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है तुम्हें, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये चीज तुम नेचुरली कर लोगे ना, तो मुझे लगता है कि वो जल्दी हो, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इट इज नॉट अभी नेचुरली कमिंग, क्योंकि उतने नंबर ऑफ शायद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। यही टाइप के प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट इमेज कॉन्सेप्ट कौन से, तो वो खट खट दिमाग में आता है, इस पे पैरेलल गिराओ, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो, वो करो, वैसी लौटेगी, तो वो बहुत जल्दी। हाँ, 80 नहीं है। ओके, एक मिनट, पहले 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 तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट और फोकस तो दिया ही है ना, तो इससे इमेज तो निकल ही सकती है ना, ये हो या नहीं हो। ऑब्जेक्ट लेंथ, फोकल लेंथ दोनों दिए लेंस के, तो ये अलग, ये तो चिपकेगा ही ना, 1/v माइनस 1/u, यू का काम कर रहा है -40 इज इक्वल टू 1/f, ये कर रहा है, ये जाएगा इधर, तो 130 माइनस 140, 120 एलसीएम आएगा, तो 120 आएगा, प्लस 120 आएगा। ठीक है, इसको इधर ले जाओगे तो पहली वाली जो फोकल इमेज डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 120 इज्जत से, पूरा प्लस 120। भाई एक चीज तो हमने बात ही करी हुई है कि अगर, अच्छा, एक थॉट तो हमेशा आना चाहिए, मिरर पे अगर रे परपेंडिकुलर गिरे तो वैसे ही लौटेगी, वैसे ही लौटेगी, तो जहां से जो जो खेल 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 के आए हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी काइंड ऑफ काम करेगा इज्जत से। इस पे परपेंडिकुलर गिराने के लिए हमें याद कराया गया है कि इस पे परपेंडिकुलर कब गिरती है, जब हमारी उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो, मतलब इसका, अच्छा, और ये सर्कल ऐसा है, सर्कल ऐसा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पाया जाएगा, जो कि यहां से 60 पे होगा, सही। इससे हमें 120 पर इमेज बनानी है, 120 पर रे आए और वो ऐसे रिफ्रैक्ट हो सच दैट, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर गिरी, परपेंडिकुलर लौटी, ऐसे आई, खत्म हो गया। तो मतलब जो हमारी ये इमेज है, ये इस पे ऐसे बिहेव करे कि इसकी, इस पे इमेज इस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए, तो कहना है इसे एक आंसर आ गया ये वाला। तो ये 120, ये 60, ये हमें x बताना था, सो वन ऑफ द आंसर इज 180। जो बार बार हमें जो ये याद कराया गया कि भाई अगर वो आएगी परपेंडिकुलर गिरेगी तो परपेंडिकुलर लौट जाएगी, दूसरा आंसर तो और आसान था, अभी अभी बात करी यार, पीछे वाले केस में तुमने ध्यान, अगर ये ऐसे गिर रही थी तो नीचे से ऐसे जाती थी, ऐसे मिल जाती थी, मतलब अगर हमारा यही वाले लेंस को उठाकर यहां रख दो, यही वाले लेंस को उठाकर तुम यहां रख दो, इस पर आएगी जितने एंगल पे उतने एंगल पे नीचे आएगी, फिर से रिपीट हो जाएगा। यही तो दो केसेस पीछे वाले में करे और वही केस यहां पर है। ये मिरर अगर यहां की जगह यहां रखा होता एग्जैक्टली यहां पर, तो वो इसका पोल यहां आ जाता, जैसे रे आई जिस एंगल पे वैसे ही नीचे लौटी और वैसे ही पहुंच गई। तो दूसरा आंसर तो और आसान है, विच इज 120, कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में। बोलो बोलो बोलो, अरे अरे कुछ कुछ नहीं समझ रहा है, बता बता। आंसर में माइनस किया था मतलब 120 माइनस 60 किया। ओके, कर सकते थे अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता, क्योंकि उसका, भाई बोलो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, अगर यही मैं ऐसे रखता, जो तू बोल रही है ना, वो ये वाला सवाल बस सेम ही यही रखता, मैं सेम चीज बोलता, सेम डेटा बोलता, ठीक है, और सेम ये लेता, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी मैं सेम 60 लेता, ठीक है। अब तुमने क्या बोला, जो तुमने अभी बोला ना, तुमने यही चीज बोली, अब यहां से ये ऑब्जेक्ट यहां से रे आती
वो ऐसे गिरती, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, तो वो ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर के चक्कर में ये हमारा पूरा होता, समझ रही है, ये वाली डिस्टेंस, और ये हमें 60 दिया है, ये पूरी डिस्टेंस जो हमारे पास 120 होती है, ये 60 है, तो आंसर तेरा ये 60 आ जाता। समझ में आ रहा है कि ये माइनस कब करते, अगर मैं सेम डेटा देता, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर बिठा देता, तो आंसर 60 हो जाता। अच्छा, तो उस केस में आंसर एक आता, दो आते? अच्छा, इसने जो अब ये काम करा, मैं एक छोटा सा सवाल रिपीट कर रहा हूं बस, केवल सेम चीज को मैं ऐसे बना देता, कॉन्वेक्स मिरर बनाता, सेम डेटा देता, I would have asked what would be the values of x so that तो आंसर कितने आते? हाँ, सोच के बोलना आंसर बिना पेन चलाए। So what I'm asking is, अगर मैं सेम कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स होता तो आंसर एक आता, दो आते, या वट एवर, एक आता, ओके। और कितना आता तेरे हिसाब से? नहीं, आंसर कितना, वैल्यू 120 120 होता एंड 60 भी हो जाता। समझो ध्यान से, इस पे 120 वाला आंसर तो तुम फिर से सेम बात कर रहे हो कि 120 से तुम ये वाली बात कर रहे हो ना कि रे आए, इस पे ऐसे टकराए और वो ऐसे लौट जाए। अभी वो ऐसा मिरर हो या ऐसा मिरर हो, उस पे ऐसे टकरा के ऐसे लौट जाएगी। बट दूसरा आंसर ये भी तो होता, रे आए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, तो वो पूरा 120 होता, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए 60 होता, तो माइनस 60 मतलब माइनस क्या, मैग्नीट्यूड है ना। तो उस केस में आंसर फिर 60 एंड 120 होता। समझ में आ रहा है? तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ लाई कर रहा है। तो हमेशा मैं अपने दिमाग में क्या करता हूँ, उसका एक सर्कल सोचता हूँ, तो सेंटर पता लग जाता है, उससे मुझे वो मिलाने वाली लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर वो नॉर्मल दिखने लगता है। बोलो 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 बोलो, सही है, बढ़े आगे। अच्छा, मैंने अभी ये कट करने वाले प्रॉब्लम मिरर में बताए थे क्या, कि अगर सपोज मैंने ये बताया था क्या कि सपोज ये पूरा कॉन्केव मिरर था, अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, अगर मैं इसके इस पोर्शन को ढक दूं, नीचे वाले पोर्शन को ऐसा कि ओपेक कर दूं या हटाई दूं, काटी दूं, मतलब सपोज ये है, इससे कुछ इमेज बन रही होगी क्या, ऐसी कुछ बात करी क्या कभी, कि अगर मैंने सपोज केवल नीचे वाले मिरर को हटाई दिया या उसको ब्लैक कपड़े से ढक दिया, देन इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? तो क्या फर्क पड़ेगा फिर? वेरी गुड, ब्राइटनेस कम हो जाएगा। सिंपल आइडिया इज, जो चाहे मिरर इतना सा पीस भी पड़ा हो, समझना ध्यान से, केवल अगर इतना छोटू सा पीस भी पड़ा है, देन स्टिल इमेज विल बी फॉर्म्ड, जहां पर बन रही थी, जिस साइज की बन रही थी, जिस तरीके से बन रही थी, वो सेम बनेगी। ओनली थिंग इज कि उसकी ब्राइटनेस करस्पॉन्डिंगली कम हो जाएगी, क्योंकि जब इतनी सारी रे आ रही थी, वो सब टकरा के वो कहीं पर मिल रही थी, जहां पे भी मिल रही थी, ये इमेज, ये भी, नीचे वाली भी, इधर 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 सब मिल रही थी। जैसे ही तुमने वो काम करा, तो जो नंबर ऑफ इमेज है, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ द इमेज है, वो हमारे पास कम हो जाएगी। सेम चीज हम रिपीट करते हैं लेंस के केस में। तो अगर हमारे पास, तो कटिंग ऑफ द लेंस बहुत आसान है, जस्ट थोड़ा सा फील्स लिटिल वियर्ड। ये है, ठीक है, ये मेरे पास एक लेंस है, मैंने पूरा लेंस भी हटा दिया, पूरा, केवल इतना छोटू सा पोर्शन रखा, केवल, या ये रखा, या ये रखा, या ये रखा, वट एवर द पोर्शन दैट यू आर कीपिंग इट, है ना, कि अगर मैंने सब काट दिया, कितना भी छोटू सा पोर्शन होगा, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी वही रहेगी, जहां पर ऑब्जेक्ट का इमेज है बन रहा था पहले, वहीं पर ही बनेगा। ओनली द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस विल गेट रिड्यूस्ड। ये समझ में आ रहा है? हाँ, जरा बन रहा, क्योंकि उसको मतलब किस बात से, 1/v 1/u 1/f, है ना। तो और अगर मैंने ये छोटू सा पोर्शन है, इसका R1 भी वही है, R2 भी वही है, और ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए हमें तो बस यही बोला गया ना कि दो रे, कोई भी दो रे भेज दो। पहले हम कहीं रैंडम भेज रहे थे, अब मैं एक रे भेजूंगा ये वाली, एक रे भेजूंगा ये वाली, दोनों रे जहां मिलना चाह रही थी वो वहीं मिलेंगी। वर्ड समझ में आ रहा है? ब्राइटनेस करस्पॉन्डिंगली कम होता जाएगा, आंसर सेम आएगा, बट ब्राइटनेस कम होती चली जाएगी। बट एक चीज, अब मैंने क्या किया, आइडिया समझना, ये मेरे पास लेंस है, क्या चीज चेंज होती है, किस टाइप के प्रॉब्लम है, इस केस में इमेज की केवल ब्राइटनेस कम हो रही है। यहां तक क्लियर है? पक्का? दूसरी चीज कि अगर मैं तुमसे यहां पे बात करूं कि सपोज मैंने, अच्छा एक चीज और बात कर लेते हैं यहीं पे कि कितनी कम होगी। लेट्स से सपोज ये है, ये मुझे दिया है, सो बेसिकली दिस फुल लेंथ इज कॉल्ड एज अपर्चर, ठीक है। सपोज मुझे दिया गया है R,
अभी मैंने यहां से r/2 का और यहां से r/2 का ये काट दिया, ये r/2 का बीच वाला काट दिया, तो हमारे पास जो शेप दिख रहा है ऐसा दिख रहा है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरा गायब है, तो ये मुझे दिख रहा है ये r/2, ये गायब हो चुका है। अगर मुझसे पूछा जाएगा वेयर द इमेज, वेयर द साइज ऑफ द इमेज, समथिंग समथिंग, वो सब सेम रहेगा। इफ आई आस्क यू कि अगर मैंने बीच का r/2 ऐसे काट दिया ऊपर नीचे से, देन व्हाट इज द इंटेंसिटी? अगर पहले इंटेंसिटी हमारी आई थी, तो अब इस केस में इंटेंसिटी क्या होगी? आई बाय उल्टा, बहुत छोटी सी गलती है। सो 3i/4 हो जाएगी। तो जो तुमने i/4 जो बोला है, तुमने पाई आर स्क्वायर से बोला है ना, तो वो हमने गायब कर दिया है, समझना। अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहां था तो पाई आर स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग लाइट आ रही थी और वो कहीं मिल रही थी पाई आर स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग। अब उसमें तुमने पाई r/2 के स्क्वायर वाली जो लाइट है वो ऐड कर दी, तो जो बीच में से लाइट आ रही थी वो तुमने गायब कर दी इनडायरेक्टली, है ना। तो पाई r/2 का स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी थी हमारी, सपोज पहले I0। अगर तुमने पाई r/2 का स्क्वायर गायब किया है, इस केस में ये गायब किया है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो तुमने गायब किया है वो इंटेंसिटी कितनी है? ये तो हमारी बची हुई जो इंटेंसिटी है, कहना से वो आएगी I0 माइनस 3i0/4, मतलब I0 माइनस I0/4, है ना। सो इमेज की जो इंटेंसिटी होगी वो ये होगी इस केस में। समझ में आ रही कहानी? पक्का? श्योर? तो एक काम करो, एक छोटा सा ये डायग्राम बना लो, है ना, और इस केस में ये लिख लो कि वट एवर बी द पोर्शन ऑफ द दिस इज कट, ओनली द इंटेंसिटी रिड्यूसेस, है ना। वो चाहे लेंस का केस हो चाहे मिरर का केस हो, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग डालो कटिंग ऑफ लेंस, और उसके इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बताता हूं। तो हेडिंग डालो कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस। इसमें एक छोटी सी मतलब एक वो छोटा सा ऊपर का डायग्राम बना लो वो वाला, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिख लो बस। एक लेंस बनाओ और उसको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पीस काट दो, फिर एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। इंटेंसिटी वाला बाद में लिखना, पहले वो कटिंग ऑफ द लेंस का लिख लो। एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ द लेंस, every small part of the lens works exactly in the same way, every small part of the lens works exactly in the same way as that of whole lens, as that of whole lens, full stop। only the sharpness, और ब्रैकेट में लिख लो इंटेंसिटी, only the sharpness, ब्रैकेट में लिख लो इंटेंसिटी of the image would differ, only the sharpness, ब्रैकेट में intensity of the image would differ। सही है। तो एक छोटी सी चीज यहाँ पे लिख लो, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि वो पाई आर स्क्वायर से रिलेट करती है, जितनी लाइट जा रही है, क्योंकि लेंस वो लाइन नहीं है, इट्स अ शेप, मतलब इट्स अ कर्वेचर जैसा चीज है ना। तो वो इसके हिसाब से वेरी करती है। अगर हमें पूछा जाए कितनी कम हो जाएगी कितनी ज्यादा हो जाएगी, देन कितना पोर्शन करस्पॉन्डिंग टू पहले वाले एरिया के रिस्पेक्ट में बचा हुआ है उससे आ जाएगा। सही है। बढ़े आगे। अब व्हाट मतलब क्या डिफरेंस है, हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं वो समझते हैं। एक प्रॉब्लम के थ्रू एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। दूं? अब समझना, अब फर्क क्या पड़ता है। अगर मैं तुमसे यहाँ पे सवाल करता है एक दो, ये मैंने प्रॉब्ली स्फेरिकल मिरर में कराया हुआ होगा। अभी तक जब हम ये बात कर रहे थे, जब हमने मिरर की बात करी, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तुमने सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया और तुम्हारा उत्तर आ गया, ठीक है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं इमेज बन रही थी,
मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट पॉइंट ही लिया है, ठीक है, और मैंने रखा है यहाँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट है बट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे रखा है, लेट्स से ये 1 mm पे रखा है। मैं भी आ रहा हूँ लेंस पे, पहले कंसेप्ट पूछना चाह रहा हूँ कि ये पता है कि समझ में आया है कि नहीं। अगर हमने ये रखा है तो अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है, अभी इसकी जो इमेज बनेगी वो पॉइंट बनेगी या कुछ और बनेगी? पॉइंट बनेगी। अगर मुझे पूछना है कि कहाँ बनेगी, सपोज वे सेम कहानी कि मैंने ये u दिया गया है, ये f दिया है, अभी कहाँ बनेगी वो तो हम 1/v 1/u करके निकाल लेंगे, ठीक है। सवाल है कि कहाँ पॉइंट बन रही है और कहाँ बन रही है। फिर से बोलो, आर ओ क्या है? एरो लेकर करते थे, हाँ हाँ, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सही है, बस वेरी गुड, है ना। तो हमने वही बात करी कि ये बहुत सारे थे तो हम केवल इसका निकालते थे और हम फिर परपेंडिकुलर डाल देते थे। तो अगर ये है तो यहां पर हम सेम कहानी करेंगे और मैग्निफिकेशन ही निकालेंगे इनडायरेक्टली। व्हाट इज दैट मैग्निफिकेशन? एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होगा, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं लिख दूंगा +1 mm, पक्का वो इधर रखूंगा। तो जो हमारा एच आई आएगा पॉइंट इमेज बनेगी, लेट्स से हमारा जो भी आया ये सॉल्व करके आया -2, लेट्स से, तो हमारा एच आई आ रहा है -2। इसका मतलब ये नहीं है कि साइज ऑफ द इमेज इज -2, इसका मतलब बस ये है कि इमेज अगर यहां मतलब इससे आ रहा है तो वो नीचे की तरफ इधर बन रही है वो 2 सेंटीमीटर पे। क्लियर है कहानी, पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है? श्योर। अब मैं सवाल बोल रहा हूं, तुम अपने दिमाग में लेंस के रिस्पेक्ट में सोचना कि कैसे करा जाए। मेरे पास एक लेंस था, ये है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी इसकी। इस लेंस को मैंने, भाई साहब हो गया ना तुम्हारे मसाज देने वाला काम, क्लास के बाद करना ना, ठीक है, डन, ओके। ये है, इसको अगर मैं बीच से काटूं और उस लेंस को ऊपर 1 mm और नीचे वाले लेंस को नीचे 1 mm शिफ्ट कर दूं, तो मैंने इसको बीच से काटा, ठीक है, इसको 1 mm ऊपर शिफ्ट किया, इसको 1 mm नीचे शिफ्ट किया, तो डायग्राम तुम्हारे दिमाग में कैसा दिख रहा होगा? अब तुम दिमाग लगाना कि क्या है। ये वाली लाइन को मैं वापस बना रहा हूं ये, और जो हमारा ऊपर वाला लेंस है वो, ऊपर वाला जो लेंस है कहने से वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा ये, और ये मैंने 1 mm ऊपर करा, मैंने कोई पोर्शन गायब नहीं करा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने उसको काटा है, कोई पोर्शन जो, ये जो काम था यहां पे मैं बोलना चाह रहा था कि मैंने ये हटा दिया है ना, ये हटा दिया है, इसमें ये पोर्शन गायब कर दिया है। अभी मैंने काटा और उसको 1 mm ऊपर और इसको 1 mm नीचे शिफ्ट किया, सही है। ऑब्जेक्ट मेरा जहां रखा था वो ऑब्जेक्ट अभी भी मेरा वहीं रखा हुआ है, ठीक है। हमें बताना है, तो अच्छा नहीं, तो पहला सवाल कि इस केस में क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, मतलब सो डेटा ले लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां से रखा था 20 सेंटीमीटर पे और इसकी फोकल लेंथ थी 30, ठीक है। उल्टा उल्टा ले लेते हैं, नहीं तो ये वर्चुअल हो जाएगी ना, ये कम हो गया ना, हाँ ओके, उल्टा ले ले रहा हूँ, मैं वर्चुअल नहीं बनाना चाह रहा, रियल बनाना चाह रहा हूँ बस केवल, ओके। ये ले रहा हूँ 30 सेंटीमीटर, ये ले रहा हूँ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास यहां पे रखा था, हमने केवल काट के 1 mm ऊपर 1 mm नीचे किया है। हमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस फॉर्म्ड ड्यू टू द आफ्टर कटिंग द लेंस। अब ये क्यों होगा तुम सोचो, हमें सवाल में बोला गया है काटा 1 mm ऊपर 1 mm नीचे, अब तुम दिमाग लगाओ, क्वेश्चन से दिमाग लगाओ कि दो बन रही होंगी, तो अब ये दिमाग लगाओ क्यों बन रही होंगी, फिर हम कैसे निकालें। सो राइट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो पहले तो ये डायग्राम लिख लो, मतलब डायग्राम बनाओ। हाँ वो तुम सोचो, हाँ वही 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 है लॉजिक, वही है बिल्कुल एग्जैक्टली। फाइंड ये 20 30 1/60 सुंदर आएगा ना, या 30 और 40 कर लो, मतलब उससे नंबर हमने, यार हमने जो पीछे वाले नंबर लिया था ना वही ले लो, तो तुम्हें रिजल्ट भी याद होगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। जब हमने भी पीछे वाला नंबर लिया था 30 एंड 40 लिया था, राइट, 30 और 40 उससे नंबर सुंदर आया, ये था ये 30 एंड वो 40, इससे नंबर अच्छा जाएगा। ओके, सो फाइंड द distance between the two images, answer no, find the distance between the two images formed after cutting the lens। आएगा
नो, हाँ वो नहीं आएगा, मैं वही चेक कर रहा था, सॉरी वो नहीं आएगा। हाँ। अच्छा, लॉजिक अभी समझ में आया जो अभी बोला कि हमने कट करा, गायब नहीं करा है, प्लीज अंतर समझना दोनों बातों में। अगर मैं बीच का पोर्शन गायब ऐसा ऐसा एक मैं इधर से काटता, एक मैं इधर से काटता, तो वो लेंस वैसे का वैसे ही पड़ा रहता और इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज एक ही बनती। अंतर समझ में आ रहा है ना दोनों बात, सॉरी, अंतर समझ में आ रहा है ना। मैं यहां से, मैं हटा रहा हूं अभी 1 मिनट, यहां से 1 mm काटता, यहां से काटता और बीच के पोर्शन को गायब कर देता, और उस केस में जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज थी वो वही बनती, केवल उसकी ब्राइटनेस कम होती। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने बीच में से काटा है और इसको ऊपर शिफ्ट किया है, नीचे वाले को नीचे शिफ्ट किया है 1-1 mm। दोनों बातों में पहले तो बताओ अंतर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में अंतर समझ में आ रहा है दोनों में। पहले वाले केस में हम गायब कर रहे हैं, एक पोर्शन ऑफ द लेंस गायब कर रहे हैं, उससे इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली द इंटेंसिटी विल गेट रिड्यूस, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनेगा, केवल इंटेंसिटी का बन सकता है। यहां पे कुछ और कहानी हो रही है, ये काटा, इसको ऊपर खिसकाया, नीचे खिसकाया, और वो प्रॉब्लम से तुम्हें जज करना है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द इमेजेस फॉर्म्ड आफ्टर कटिंग द लेंस, आफ्टर कटिंग एंड शिफ्टिंग। ये लेंस को समवॉट ऐसा जॉइन कर सकते हैं। हाँ, इसको ज्वाइन करोगे तो फिर से वही बन जाएगा, ज्वाइन करके क्या फायदा होगा। नहीं फिर उसका रेडियस चेंज हो रहा है। रेडियस चेंज कैसे हो जाएगा भाई, तो तुम किसी चीज को काटो और फिर से ज्वाइन कर दो, तो मतलब सेम ही हो गया ना, कैसे चेंज होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये होता था ना। हम लोग लिफ्ट करने के बाद ऐसा जॉइन किया, मतलब ऐसा जॉइन नहीं, इमेजिनरी ऐसा मैंने जॉइन किया। मतलब वो 1 mm मतलब उसको थोड़ा ऊपर लेके गए, इसको एक्सेस बना दिया और हाँ। हमने इसको ऐसे इमेज ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह मान के वो किया। हाँ यही करना ही है। हाँ, तो वही नहीं तो तू पूछ क्या रहा है, समझ क्वेश्चन। हाँ यही होगा। वही वही हाँ हाँ हाँ, लॉजिक यही है। अब बट उसको अप्लाई करके देखो एक बार कि क्या आ रहा है। हाँ वही है। सो हिंट इज यही कि जब तुमने कट करा, तो जब तुम इसको ऊपर कर रहे हो तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर हो चुकी है। हाँ, तो 1 mm जब इसको कट करा, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर हो गई, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस नीचे हो गई। ये तो सेंटर लाइन बनाई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं रही है अब ऊपर। तुम जब इस पूरे पूरे लेंस को ऊपर कर देते थे, पूरे लेंस को, तो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर चली जाती थी। अब तुमने उसको आधा काटा और ऊपर किया, तो प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट हो गई। दैट्स द लॉजिक। सोचो अब क्या करा जाए, दिमाग लगाओ। यस, बढ़िया टाइम पास मजेदार प्रॉब्लम है कुछ नहीं उसमें, बट एक बार बनाओगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ऊपर वाले का प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर करो, हल्का सा शिफ्ट, और सोचो ऑब्जेक्ट अभी भी नीचे रखा है। नीचे वाले का नीचे शिफ्ट करो, उसके लिए ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है। थिंक इन टर्म्स ऑफ कि जो अभी मैंने मिरर के लिए बता रहा था वही चीज रिपीट करो लेंस के लिए, बट 2 बार। 2 बार में भी कुछ नहीं है, वी तो सेम ही होगा क्योंकि आर तो सेम है, मतलब R1 R2 सेम है, फोकस सेम, केवल बस वो बहुत छोटा सा है, वो फील करोगे तो समझ में आ जाएगी कहानी की क्या है। बताओ किसका नहीं आया है, अब तो सबका आ गया होगा ऑब्वियसली। 16। अरे वो नहीं अच्छा नहीं आ गया, नहीं आया। अरे मुझे लगा इतनी देर में तो कॉपी पेस्ट करके आ ही जाता है। हाँ 8 है, बताओ कैसे आया। तुझे बताना भी पड़ेगा ना कि कैसे आया। हाँ आया है कि नहीं आया, नहीं तो मतलब तो फिर 8। भगवान आंखें बंद करिए और मुझे ऐसा कुछ इन्फिनिटी जैसा साइन दिखा यार। 8 कैसे आएगा नंबर, और कैसा आया होगा, भगवान के नाम पे ही आया होगा। आगे नहीं है, तेरा भी नहीं आया आगे ना यार, बहुत मुश्किल है नहीं, जस्ट थॉट प्रोसेसेस की दिखने में फैंसी, सब एडवांस में पूछने इस टाइप के प्रॉब्लम है ना, जस्ट बिकॉज इट फील्स लाइक फैंसी है, कुछ नहीं। ये हुआ, अगर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, कहने से जितना तुम उठाओगे उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस उठ जाएगी। फंडामेंटल कहानी वही है, उतनी ही प्रिंसिपल एक्सिस उठा दो। मतलब इसको मैं लेंस 1 बोल रहा हूँ, इसको लेंस 2 बोल रहा हूँ, लेंस सेम है, फोकल लेंथ सेम है, ओनली थिंग है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट हो गई है। मतलब इस सॉरी इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है ऊपर वाले की वो ये हो गई है, नीचे वाले की प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई है। ठीक है, तो मेरे ऊपर, अच्छा पहले तो 1/v 1/u करोगे, मैंने डेटा लिया वो 120, मतलब ओके। सो 1/v मतलब वो -1/u का काम कर रहा है -40 इज इक्वल टू 1/f का काम कर रहा है +30। ये इधर ले जाओगे, वो सब काम करोगे। हमने अभी एक पहले वाले डेटा लिया था, इसलिए ये आएगा 120। ठीक है, मतलब जो इमेज बन रही है वो 120 पे ही बनेगी, क्योंकि फोकल लेंथ उठाने से, ये करने से चेंज नहीं हो रही है। ओनली थिंग इज इसको ऐसा लगेगा, इसको, कि मेरे लिए ऑब्जेक्ट रखा है, ये समझना ध्यान से।
इस वाले ऊपर वाले लेंस को लगेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट रखा है नीचे, है ना, तो ये मेरे पास आया, m को भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि m डिफाइन हो रहा है v बाई यू से, v का काम कर रहा है 120, u का काम कर रहा है -40, तो m का काम भी कर रहा है हमारे पास -3। इससे क्या फायदा हुआ कि इमेज जो बन रही है वो 120 पे बन रही है और पॉजिटिव, मतलब इमेज अगर यहां पर बन रही है, बट क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो इसकी इमेज m आ रहा है नेगेटिव, मतलब इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड मतलब ऊपर HI/HO। इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ऑब्जेक्ट, कितना नीचे है 1 mm, तो यहाँ पे काइंड ऑफ -1 रखूंगा ऊपर वाले के लिए, ये -1 रखूंगा तो ये आएगा +3, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, ये प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इसकी इमेज उल्टा बनेगी और बड़ी बनेगी। कितनी बड़ी बनेगी? 3, और क्योंकि HO इसके लिए HI की वैल्यू आ रही है +3, ये नीचे है तो +3 का लॉजिक हुआ कि ये बन रही है, ये पूरी इमेज नहीं है, ये केवल डायग्राम के रिस्पेक्ट में समझाना चाह रहा हूं, उसकी इमेज पॉइंट ही है, बट कितना ऊपर है 3 mm। कहने से यही चीज रिपीट करूंगा इसके लिए, नीचे वाला जो लेंस है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसा लगेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऊपर है तो हमारा HO का काम करेगा +1, तो HI आएगा, इस वाले के लिए HI आएगा -3। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में नीचे बना दो, कितना नीचे बना दोगे 3 mm, तो जो दूसरी इमेज बनेगी वो I2 बनेगी। यहां हमें पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2, तो ये 3 और बीच का 2, तो टोटल सॉरी मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2 है वो हमारे पास आएगा 8 mm। केवल टाइम पास मजेदार प्रॉब्लम है, उसमें बहुत प्रॉब्लम बनते हैं, ऐसे काट दो वैसे काट दो, इसको ये कर दो वो कर दो, वो आइडिया समझ में आ रहा है क्या है? श्योर, बहुत मुश्किल होता नहीं है, जस्ट कंसेप्चुअली समझ में आ जाना चाहिए। पक्का? बढ़े आगे। हाँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो कई बार क्या होता है कि हमें, मतलब दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड मेथड, कि एक लेंस दिया होता है और हमें बोला जाता है कि यार इसकी फोकल लेंथ नहीं पता है, तो फोकल लेंथ निकालने का एक तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट मेथड। सो राइट डाउन द हेडिंग एज डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। राइट डाउन द हेडिंग एज डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड आउट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड है क्या? बहुत आसान सी चीज है। तो बेसिकली एक सेटअप है, वो सेटअप क्या है कि यहां एक स्क्रीन है, एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, एक बीच में रखा है लेंस। ठीक है, आइडिया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड से कि यार, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस हम फिक्स रखते हैं, विच इज d। ठीक है, हम इसको बिल्कुल ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन से मूव कराना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब ये बिल्कुल ही यहां होता है, बिल्कुल ही यहां पर, तो हमारी इमेज भी यही बनेगी। अगर वो पोल पे, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो पहले वो फोकस और पोल के बीच में होगा, इमेज वर्चुअल बनेगी। जैसे ही वो फोकस के आगे आ जाता है तो अब वो इमेज रियल बनने लगती है। हम इसको यहां से मूव करा रहे हैं। जब भी मुझे इस स्क्रीन पे बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर इमेज मिलती है तो हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा स्क्रीन पे इमेज मिल रही है। ठीक है, दिस इज अ मेथड कि हमने यहां से मूव कराया, हम यहाँ पे देखते जा रहे हैं, कुछ कुछ ब्लर दिख रहा है, जैसे ही वो हमें क्लियर दिखा हमने वहां पे रोक दिया। तो आप समझना, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ही मुझे दिखा उस डिस्टेंस को मैं मान रहा हूं x, तो कहने से अगर मैंने ये फिक्स रखा है तो ये हो जाएगा d-x। तो मैं एक बार पहले फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूं कि क्या है। तो हमारा अगर ऑब्जेक्ट x पे है तो d-x आएगा, तो हम मतलब u की वैल्यू होगी हमारे पास -x, बट v की वैल्यू होगी हमारे पास d-x बट प्लस, है ना। तो क्या हम यहाँ पे फॉर्मूला का लगाए, तो 1/v, v का काम कर रहा है d-x प्लस सॉरी -1/u, u का काम कर रहा है -x इज इक्वल टू 1/f जैसा कुछ होगा। यहां तक सही। अगर मैं इसको एलसीएम ले रहा हूं, थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, ये प्लस हो चुका है, एलसीएम लूंगा तो यहां पर आएगा d-x इंटू x, ये प्लस हो चुका है ना, ऊपर आएगा x प्लस d-x इज इक्वल टू 1/f। सही है, गायब गायब, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां से आ रहा है dx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू df। चलेगा, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दिख रही है, सब राइट में ले जाओ, डी स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है एक्स में,
मतलब एक्स की दो वैल्यू आ रही है। दो बातें इसमें ध्यान रखनी है। पहली चीज कि एक्स अगर मुझे रियल चाहिए ऑब्वियसली, है ना, क्वाड्रेटिक है, तो एक कंडीशन अप्लाई होती है कि कब हमारे पास ये सिचुएशन वैलिड होगी। तो एक चीज हमें पता है कि एक्स मुझे चाहिए रियल, तो कहना है इसका बी डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन जीरो करना है ना, तो कहना है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो कर दो डायरेक्टली ना, है ना। अगर इसके रियल रूट्स होंगे, कि मतलब जो रूट्स हैं वो x1 x2 पे बातें कर रहे हैं, बट एक कंडीशन की कब ये काम करता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए का काम कर रहा है 1, सी का काम कर रहा है df, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, देन ओनली दिस विल हैपन। कहना है डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, डी को हटा रहा हूं, तो एक पहली इंपॉर्टेंट चीज है डी शुड बी ग्रेटर देन 4f। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड कब काम करता है, जब d की वैल्यू 4f से बड़ी होती है। पहली चीज, जब d की वैल्यू 4f से बड़ी होगी देन ओनली डिस्प्लेसमेंट मेथड वर्क। एक चीज तो ये है कि मतलब हमें ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस रखो, आराम से ग्रेटर देन 4f पे किसी पे भी काम कर रहा है तो इनके बीच में इज्जत से बड़ी डिस्टेंस रखो। हम यहां से मूव कराया, लेंस पकड़ा, यहाँ पे मार्किंग होती है बेसिकली, लेंस पकड़ा और मूव कराते आ रहे हैं, कराते आ रहे हैं, और यहाँ पे स्क्रीन पे देखते आ रहे हैं। जैसे ही वो क्लियर होगा, है ना, हमें पता लग जाएगा यार यहाँ पे ये काम कर रहा है। अब लेकिन अगर तुम ध्यान दो, मेरे पास तो दो रूट है, मतलब ऐसा दो जगह पर हो रहा होगा, दो जगह पर। कहना इसे x1 की वैल्यू जो होगी माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी x की वैल्यू, मतलब दोनों अलग अलग लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, तो ये आएगा 4df, ये आएगा अपॉन 2a। जो दूसरा रूट आएगा कहना से आएगा वो माइनस बी प्लस ये ले लिया बी स्क्वायर माइनस 4df, ये आएगा। यहां तक बिल्कुल इज्जत से कहानी समझ में आ रही है। मतलब इन दो नंबर्स पर कहने से हमारी इज्जत से क्लियर इमेज आ रही है। मैंने इसको मूव कराना स्टार्ट करा 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 करा, एक बार अगर इस पोजीशन को मैं x1 बोल रहा हूं, ठीक है, चलते आ रहे हैं चलते आ रहे हैं चलते आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं बढ़ते आ रहे हैं बढ़ते आ रहे हैं। दूसरी पोजीशन वे सेम बिल्कुल डेटा रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे कि ये हमारी स्क्रीन है। दूसरी बार हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा तो हमारा x2 आ रहा है ये, मतलब एक x1 पे कुछ आया ये वाला नंबर, फिर उसको मूव कराया 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 कराया, फिर x2 पे आया। कहना से अगर मेरी इस जगह पे नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7, क्या हम ये बोल सकते हैं ये जो दो पोजीशन ऑफ दिस हैं इनके बीच की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज x2 माइनस x1। ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, मतलब बिकॉज स्केल रखी हुई है, उसको मैं बोल रहा हूं x0, ये सही। अच्छा मेरा ये बड़ा है तो x1 माइनस x2 कर दे रहा हूं, मतलब जो भी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड है वो छोड़ो। तो कहने से हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस जो हमारे पास है x1 माइनस x2, इसको मैं x0 बोल रहा हूं। x1 माइनस x2 देखो क्या आ रहा है, इसको इससे माइनस कर रहा हूं, तो कहने से d/2 वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो रहा है और ये एड अप हो रहा है ना, ये बाई 2 हट जाएगा, मतलब ये दोनों ऐड होके केवल यही बचेगा, विच इज डी स्क्वायर माइनस 4df का अंडर रूट बचेगा। दिस माइनस दिस किया, ये माइनस ये प्लस, डी कटा और ये डबल हुआ और वो नीचे वाला दो कटा, कहना ऐसे ही आएगा। दोनों का स्क्वायर कर रहा हूं तो यहां से आएगा x0 का स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस 4df आएगा। हमें f निकालना है, इसको इधर ला रहा हूं, x0 स्क्वायर को इधर ला रहा हूं और 4d को डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो f की वैल्यू क्या आ रही है, डी स्क्वायर आ रही है, ये इधर ले गए, माइनस x0 स्क्वायर आ रहा है अपॉन 4d। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से दो चीजें, क्या, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 4f है तो बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड वी कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। वो क्या होगी, d स्क्वायर व्हिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, नीचे d है, x0 इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द लेंस जहां पर इमेज क्लियर दिख रही है। वर्ड समझ में आ रहा है, तो कहना है इससे निकाल सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग जहां पे हम वो डायरेक्टली करते हैं। इसके कुछ और यूज केसेस है प्रॉब्लम के फॉर्म में, बट ये सॉरी ये मिरर नहीं है, ये स्क्रीन है ना, नीचे डायग्राम बनाया उसी का ही, इसी चीज को नीचे बनाया है दूसरे उसके लिए। अभी एक आध दो चीजें और बताता हूं, बट आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, श्योर, बिल्कुल अच्छे से। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पक्का, बस ध्यान क्या देना है, कंडीशन अप्लाई क्या है, डी शुड बी ग्रेटर देन 4f। श्योर, पक्का, राइट डाउन एवरीथिंग। और हाँ पहले ये लिखो एक बार, जस्ट अ स्पेसिफिक मेथड। तो कई बार ये बोलते हैं दो पोजीशन पे ये है, फोकल लेंथ बताओ, तो ये फॉर्मूला याद होगा तो हम डायरेक्टली चिपका सकते हैं इस पे।
दो अलग अलग पोजीशन पे किस टाइप से बन रहा है, मतलब इस पे जेई में भी 2-3 बार इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पूछा गया है कि अगर तुम देखोगे जब हमारा x1 ये है, ठीक है, तो हमारी v1, यार कर दूं क्या इसी में ही छोटा करके, नोट हो चुका है क्या? हाँ, इस पे एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, देखो ध्यान से कि अगर मैं बोल रहा हूं हमारा एक, ये कौन सी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये वाली जो चीज है ये मेरी ऑब्जेक्ट पोजीशन है, सॉरी ये मेरी ऑब्जेक्ट पोजीशन है, जब मेरा ये x1 है तब मेरा v1 क्या आ रहा है, d माइनस एक्स, मतलब इफ माई u का वैल्यू अगर हमारा x1 है तो उस टाइम पर मेरा v का वैल्यू देखो u1 के लिए, वन ऑफ द पोजीशन ऑफ द लेंस के लिए मैं u1 बोल रहा हूं, अगर वो x है तो v1 की वैल्यू क्या आ रही है, d माइनस x1। अब तुम ध्यान से देखो d माइनस x1 करो एक बार, d माइनस x1 करो तो d माइनस d बाई टू है ना, कहना से प्लस d बाई टू बचा, बस एक बार ऑब्जर्व करो, एक चीज पता लगेगी, और ये वाली जो चीज प्लस थी कहने से वो माइनस हो जाएगी, तो मतलब ये बनेगा ये डी स्क्वायर माइनस 4d एफ पूरे में, मतलब 2 ये बनेगा। दूसरी चीज देखो, अगर मैं u2 की वैल्यू x2 वाली ले रहा हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग v2 जो आ रहा है वो आ रहा है d माइनस x2 जैसा कुछ, d में से x2 माइनस करो, ये वाली चीज d बाई टू, फिर से d बाई टू आएगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, d प्लस रूट ये 4df अपॉन 2। यार ऐसा कुछ दिख रहा है, देखो ध्यान से क्या दिख रहा है, कुछ अजीब सी चीज कि जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहां बन रही है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जब x2 पर है ये वाले नंबर पे तो इमेज इधर बन रही है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट था मेरा, मैंने एक स्क्रीन फिक्स कर रखी है यहाँ और मेरा लेंस था यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्ट मेरा x पे था तो उसकी इमेज कहां बन रही थी, d माइनस एक्स पे। क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन मैंने फिक्स कर रखी है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सॉरी लेंस को d माइनस एक्स पे रखूंगा तो इमेज x पे बनेगी, ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है? अब एक बहुत अच्छी सी चीज हुई इससे क्या हुआ, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ना कि क्या किया है ना। तो अब देखो एक चीज, इस पे एक और प्रॉब्लम बनता है, मतलब एक और प्रॉब्लम एज एन इमेज के रिस्पेक्ट में, हमारा इस वाले केस में जो मैग्निफिकेशन होगा, तो ऑब्जेक्ट की सपोज हमारे पास एक कुछ ऑब्जेक्ट की लेंथ ले रहा हूं HO, पहली बार यहां इमेज बन रही होगी, उसकी इमेज की लेंथ को H1 बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब इस वाले केस में मैग्निफिकेशन देखो M1 V बाई U, तो वो आएगा d माइनस एक्स अपॉन एक्स जैसा कुछ आएगा, विच इज इक्वल टू आएगा हाइट 1 अपॉन HO जैसा कुछ। इस केस में देखो मैग्निफिकेशन आएगा x अपॉन d माइनस एक्स जैसा कुछ आएगा, उस टाइम पे लेट्स से हाइट ऑफ द इमेज को मैं h2 बोल रहा हूं अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं, ये और ये मल्टीप्लाई होके बन हो जाएगा h1 h2 अपॉन h0 का स्क्वायर, h1 h2 अपॉन h0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो रूट ऑफ h1 h2 होती है। यार hi1 लिख दे क्या, उससे पता लग जाएगा दो पोजीशन ऑफ इमेज के लिए बात हो रही है, i1 एंड i2 है ना। तो ये जो हमारे पास हाइट ऑफ, तो यहां से एक और फॉर्मूला बनता है कि उन्होंने बोला कि अगर एक डिस्प्लेसमेंट मेथड चल रहा है, हाइट ऑफ द image in one of the position is h1, height of the image in second position of the lens is h2, what is the height of the object, then it is root of h1 h2। ये समझ में आ रहा है पक्का? इन दोनों के मैग्निफिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बना रहा है। आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या है पक्का? मतलब ये है काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही, मतलब एक वन ऑफ द केस में अगर इमेज डबल बन रही है, दूसरी पोजीशन ऑफ द लेंस वो आएगी जब एग्जैक्टली हाफ बनेगी, मतलब तुमने यहां से खिसकाना चालू करा, यहां से खिसकाना चालू करा करा करा, एक जगह अगर तुम पहुंचे और वहां पे अगर इमेज मैग्नीफाइड बन रही है बाय अ डबल नंबर, तो दूसरी पोजीशन ऑफ द लेंस में इमेज एग्जैक्टली सेम नंबर से छोटू बनेगी। वर्ड समझ में आ रहा है? ये सब कहीं ना कहीं डिफरेंट फॉर्म में यूज होंगे, बट आइडिया समझ में आ रहा है क्या किया है? श्योर। तो एक है जो तुम्हें रेक्टिफिकेशन करना है, चीजें लॉजिक समझ लो, बट प्राइमरली एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है इमेज के रिस्पेक्ट में, और मैग्निफिकेशन मतलब ठीक है वो पता लग ही जाएगा। तो अलग अलग दो पोजीशन के लिए ये बात हो रही होती है। तो दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड मेथड व्हिच इज नॉर्मली बीइंग यूज्ड इन लैब्स टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड एक्चुअली यूज करा जाता है।
तो है प्रॉब्लम, बट क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसलिए वो एज अ रिजल्ट ही याद रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बस एक चीज लिखना है, ये एक्स नॉट जो लिखा है, एक्स नॉट इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू position of the lens where when sharp images are formed, है ना, between two position of lens when sharp image is formed. इट्स एन एक्सपेरिमेंट, है ना, बट उसके रिजल्ट समझ लो कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे करें वो समझ लो, सो दैट वो फील बेटर समझ में आता है, नहीं तो इवेंचुअली पीपल एक्चुअली रिमेंबर द रिजल्ट। बट कुछ ऐसा डाउट लग रहा है तो बोल बोल। हैं? हाँ हाँ, मतलब अगर लग रहा हो मतलब थोड़ा सा अजीब सा है क्योंकि हमने सब सिंबल के फॉर्म में बातें कर ली। तो यार ऐसी बनना चाहिए थी, मतलब देखना चाह रहा हूँ कुछ ऐसा है कि जो तुम नहीं कर सकते हो, ये कर पाओगे सब लोग? हाँ, अब सब लोग करोगे तो अब डिस्कशन में मजा आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। मैं बताऊंगा, दो चार लोग करके आओगे कि सर हमने 5 करा है, 10 प्रॉब्लम करा है, वो आएगा नहीं, क्योंकि एससी वर्मा में इनिशियली जो प्रॉब्लम सब बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, है ना। तुम बोलोगे मैं 10 करके आया हूँ, उसमें प्लेन मिरर के है ही नहीं, मतलब लिटरली एक भी प्रॉब्लम नहीं है, एक आध कुछ होगा तो होगा। वो सारे प्रॉब्लम मिरर, कॉनकेव मिरर से, काइंड ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर से स्टार्ट हो रहे हैं। देन एपरेंट डेप्थ वाले अच्छे प्रॉब्लम है, देन लेंस के तो अभी तुम्हें बहुत प्रॉब्लम मिलेंगे। सो मतलब इफ यू कैन, क्योंकि अभी बहुत ही स्लो वैसा वाला हो रहा है कि जहाँ पे बहुत जल्दी फॉर्मूला एप्लीकेशन नहीं लग रहा है, तो प्लीज सब्जेक्टिव प्रॉब्लम थोड़े से सॉल्व करो, सो दैट कि वो ऑप्शन नहीं हो तुम्हारे पास वेयर यू आर सॉल्विंग दीज। ऑप्टिक्स ले सर डीसीबी का भी है। यार अगर डीसीपी कर रहा तो नथिंग लाइक इट, बट पॉइंट इज कि अभी इतनी जल्दी नहीं आ रहा है। तुम डीसीपी बोलो, डीसीपी डिस्कस कर सकते हैं, मतलब बट अभी जल्दी नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ एकदम से डीसीपी में यही प्रॉब्लम है कि एकदम से डिफिकल्टी लेवल रैंडम ऑर्डर में है, मतलब इवन इन मॉड्यूल ऑल्सो ऐसा नहीं है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया है। सी में क्या है वो, पर मतलब मेंस लेवल तक मुझे लगता है कि केवल एससीबी भी करी ना मेंस लेवल के लिए, वो खत्म हो जाएगा, फिर इन मॉड्यूल पे आ जाओ। मतलब अभी तो मैं मॉड्यूल दे देता हूँ पूरा, बट लेकिन आइडिया इसकी तो पूरा नहीं खत्म हुआ है, बट जितना भी बढ़े आगे। सो राइट डाउन द हेडिंग इज पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब लेंस हो चाहे मिरर हो, इन दोनों की पावर का हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? पावर यार जो जो हम स्पेक्स पहनते हैं, है ना, तो अगर तुमने ध्यान दिया हो कि यार जब हम जाते हैं तो फिर वो नंबर जब चेक होता है कि आंखों का नंबर कितना हो गया है ना, तो वो कुछ लेंसेज लगाते हैं और बोलते हैं कि वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो प्रैक्टिकली आइडिया क्या है पावर का, मतलब कि सपोज मैंने ये लेंस लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रे आई और ये बेंड कर गई, ठीक है। अगर सपोज इसकी फोकल लेंथ f1 है तो हम बोलेंगे ये f1 है। सपोज ये आई रे, सिमिलर कहानी, बट वो दूर चली गई, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे यार इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो f2 की वैल्यू हमारी ज्यादा है ना, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया उसके हिसाब से f2 ज्यादा है। तो अगर जब f2 ज्यादा है तो ये कम बेंड कर रही है ना, जब f1 ज्यादा है तो ये ज्यादा बेंड कर रही है ना। तो पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन कैसे होती है, उसे हाउ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज एबल टू कन्वर्ज पर्टिकुलर रेज। तो जितना कोई रेज जितना ज्यादा कन्वर्ज होगी, ऐसे जाने का मन था वो ज्यादा बेंड होगी, मतलब ज्यादा बेंड का मतलब ये है कि अगर इसका एंगल डेल्टा 1 है और ये एंगल डेल्टा 2 है, डेल्टा 1 अगर बड़ा है डेल्टा 2 से तो उसकी बेंडिंग कैपेसिटी, कन्वर्ज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा पावरफुल है। आइडिया समझ में आ रहा है? फील बता रहा हूँ, इवेंचुअली फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन करना है। तो हमने क्या बोला कि जब अभी मैं बताता हूँ कि वो रियल लाइफ में जब आई टेस्टिंग कराओ, हाँ वो एक 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 क्यों लगाते हैं, वो लगाएंगे फिर एक और लगा के दिखाएंगे कि बोलेंगे बताओ कि यार अभी साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो रेटिना पे इमेज बनाने वाली कहानी वही सब है कहानी। बट आइडिया फील समझ में आ रहा है? तो हमें ये समझ में आ रहा है जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है, f2 अगर ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जिंग कम है। ये समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड, इट इज 1/f। दैट्स इट, बहुत सिंपल है कि हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है, इट इज सिंपली 1/f। अगर f हमारा मीटर में है देन इसकी यूनिट होती है, इट्स कॉल्ड डायोप्टर।
डायो कैपिटल डी से डिनोट, टी या टी आर ई, क्या है स्पेलिंग पता नहीं, आ रही है ना, है ना, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो याद क्या रखना है, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर हमारी डायोप्टर में आएगी। ठीक है, तो जो हमें ये बोला जाता है कि यार हमारा नंबर 2.5 है, प्लस माइनस, उस पे आ रहा हूँ, प्लस माइनस का चक्कर बता रहा हूँ, बट हमें जो वो वर्ड यूज होता है कि हमारा नंबर इज 0.5 पॉइंट whatever 75, तो वो हमारी पावर की बात होती है, क्योंकि लोगों के लिए समझना और मुश्किल काम है। तो उनको बोलेंगे फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, उनके लिए एक सिंपल एक कन्वेंशन बता दिया गया कि भाई अगर तुम्हारी पावर है 1.5, देन करस्पॉन्डिंगली अगर किसी की पावर ज्यादा है ना, क्योंकि इवेंचुअली तो आई का स्ट्रक्चर होता क्या है कि यहाँ पर एक ना कॉन्वेक्स लेंस जैसा होता है, ठीक है, और ये हमारे पास होता है जो स्क्रीन है विच इज बेसिकली रेटिना। तो अगर मुझे ब्लड दिख रहा है ना, इवेंचुअली, अच्छा, तो आंखों कुछ कुछ मसल्स होती हैं, जब वो सही से काम नहीं कर रही है तो वो उतना बेंड नहीं करा पाती कि मेरे पास रे आई और वो रे यहाँ पे मिल रही है, लेंस हमारा थोड़ा सा वो हो गया, फ्लैटन हो गया, ठीक है, तो वो इधर मिल रही है। अब मैं बाहर एक और लेंस लगाऊंगा, मतलब अंदर एक लेंस है आंख के कि वो यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर हमारी आंखें बिल्कुल सही से काम कर रही है, और वो भी वेरिएबल होता है थोड़ा सा, ठीक है, बट अगर हमारी फुल कैपेसिटी में अगर वो यहाँ पे बन रही है, अब मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिकली यहाँ पे एक और लेंस लगाऊंगा, सो दैट कि हमारी जो इमेज यहाँ बन रही थी, अब वो इसका भी बेंड हो, इसका भी बेंड हो, और वो इमेज फाइनली वो यहाँ पे बने, विच इज बेसिकली स्क्रीन। तो हम करना क्या चाहते हैं कि हम, या जब आई टेस्टिंग हो रही तो एक लगाया, अरे अभी भी नहीं दिख रहा है, तो फिर वो एक और लगा रहा है इंसान, है ना, तो वो हम पर्टिकुलरली क्या चाह रहे हैं कि फाइनली इमेज मुझे यहाँ चाहिए। तो वहां पे हम एक एक जब ऐड करते जाते हैं कि अगर एक हमने लेंस लगाया 0.75 का, उसने एक और बाहर से लगाया एक और 0.25 का, तो मिलाकर वो सिंपली हो जाएगा 1, फिर वो दोनों को हटा के 1 लगा देगा, या वट एवर टाइप ऑफ सिचुएशन। अभी तो वैसे मशीन आ गई है, बट ओल्ड स्कूल मेथड में जहाँ पे वो एक छोटी सी स्क्रीन होती थी जहाँ पे वो छोटे छोटे नंबर लिखे होते थे और बोलता था ये पढ़ो ये पढ़ो, अगर किसी ने करा हो, पता नहीं करा है, चश्मा लगाने में ऐसे करा है नहीं। अभी क्या है, अभी तो वो मशीन आती है वेर ये यू जस्ट हैव टू प्लेस इट, करा है ना, नहीं करा है तूने वो, नहीं नहीं ये नंबर वाला करा है, अच्छा ओके, अब नहीं करते हो बेसिकली, अब तो नॉर्मली सीधे मशीन से वो कुछ कुछ होता है, हाँ घर, या मतलब कोई इमेज, घर क्या है, मतलब कोई इमेज देखनी होती है, मुझे एक हल्का सा वो आता है वो, है ना। तो वो आइडिया क्या है, तो पावर हम जो अब डिफाइन कर रहे हैं वो 1/f है, एंड कन्वेंशन कैसे डिफाइन करा गया है वो बताता हूँ। सो राइट डाउन एंड f हैज टू बी पुट विद साइन, ओके। सो लिखो, ये कहानी इतनी जरूरी फील के लिए समझ लो, बट इवेंचुअली हमारे लिए p इज इक्वल टू 1/f है, समझ में आ रहा है पक्का। अब क्या करा लोगों ने, लेंस और मिरर के लिए दो अलग अलग बातें होती थी कि f हैज टू बी पुट विद साइन, तो लोगों ने पावर के लिए स्पेसिफिकली एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन बना दिया है कि यार जब भी कोई चीज कन्वर्ज होगी तो उसकी पावर इज टेकन टू बी पॉजिटिव, उसके करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ से रिलेट करा गया है। तो एक इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड कन्वेंशन दैट विल फॉलो, दैट पावर ऑफ अ, मतलब एनीथिंग व्हिच इज कन्वर्जिंग, नॉट नेसेसरली हैज टू बी लेंस, लेंस में नेचुरली वो कन्वर्जिंग है अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो करस्पॉन्डिंगली 1/f करोगे तो पावर भी पॉजिटिव आएगी, है ना। दूसरे वाले केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि मिरर के केस में उल्टा बन जाता है। सो ये समझ में आ गया। अब समझना अभी लेंस और मिरर के लिए चक्कर क्या है। तो कन्वेंशन के हिसाब से लोगों ने बोला जो चीज कन्वर्ज कर रही होगी वो चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, उसकी फोकल लेंथ इज टेकन टू बी पॉजिटिव। तो इसमें तो बिल्कुल तकलीफ नहीं है कि ये है अज्यूमिंग सब चीजें एयर में रखी हैं, जितनी भी चीजें बोल रहे हैं हम एयर की बात कर रहे हैं, जैसे ही तुम इसको उसमें डाल दोगे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में तो वो उल्टा हो जाएगा। तो वट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट वो मैं सब एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि रे आ रही है, ये कन्वर्ज कर रही है, तो इसकी एनी विच वे फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव बताई गई है, तो करस्पॉन्डिंग पावर इज टेकन टू बी पॉजिटिव, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, ये है, ये आ रही है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो कहने से डाइवर्ज कर रही है, और वो साइन के हिसाब से भी मैच होता है कि ये हो रहा है, इसका f एनी विच वेज नेगेटिव है, तो करस्पॉन्डिंगली पावर में 1/f करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो वो f विद साइन रखो। तो लेंस की कहानी में बिल्कुल तकलीफ नहीं है, तो हमारे लिए जो लेंस का फॉर्मूला है वो सिंपली है 1/fl, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं। मिरर के केस में उल्टा हो जाता है। मिरर के केस में क्या दिक्कत हुई, क्योंकि उन्होंने कन्वेंशन कैसे डिफाइन करा, उन्होंने बोला जो चीज कन्वर्ज कर रही होगी, सो कन्वर्जिंग थिंग की पावर इज टेकन टू बी पॉजिटिव, क्योंकि जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगी, वही दिक्कत की रेटिना की उधर बन गई थी और हमने बोला कि ज्यादा कन्वर्ज कराना है। तो अब मिरर में क्या हुआ, ये आया कॉन्केव, अब इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव,
क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर और ये वाली कहानी। अब ये आया, अब ये फोकल लेंथ नेगेटिव है बट ये कन्वर्जिंग है इस केस में, दिस इज लाइक अ कन्वर्जिंग मिरर, है ना। तो अब यहाँ पे क्या किया, क्योंकि ये नेगेटिव है बट हम कन्वर्जिंग की पावर इज टेकन टू बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि काम करते हैं, जो मिरर है, मिरर की जो पावर है उसके लिए फॉर्मूला बना दिया -1/fm, एंड नाउ यू विल पुट fm हो चाहे fl हो विद साइन। तो अब हम क्या करेंगे, हम याद रखेंगे दो फॉर्मूले, क्या P इज इक्वल टू 1/f है, या तो तुम कन्वर्जिंग वर्ड से याद रख लो, या फिर तुम ये याद रखो कि हमारे पास अगर कन्वर्जिंग लेंस है देन उसकी पावर इज टेकन टू बी पॉजिटिव, बट अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है विच इज अ कन्वर्जिंग, तो मुझे पावर पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे, क्योंकि उसका f नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव नेगेटिव मिलाकर वो पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पर दिस इज हाउ वी रिमेंबर कि अगर वो मिरर है तो मिरर की power is defined as -1/fm and fm has to be put with sign। पक्का समझ में आ रहा है ना वर्ड, श्योर है ना। तो बस ये थोड़ी सी चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है। मैं कैसे याद रखता हूँ कि कन्वेंशन क्या है, कन्वर्जिंग वाली हमें पावर पॉजिटिव चाहिए, तो इस केस में तो ये डायरेक्टली काम कर जाता है, इस केस में हमें पता है कि वो fm नेगेटिव होता है, और क्योंकि मुझे आंसर पॉजिटिव चाहिए तो वो -1/fm फॉर्मूला बना दिया। सही, जल्दी से लिख लो सारी चीजें, मतलब वो किसी भी फॉर्म में लिख लो सो दैट यू वुड रिमेंबर। सही है, तो जो काम तुम्हें वो ऑप्टिशियन करता है, एक लेंस लगाया दूसरा लेंस लगाया, वो एड अप होता चला जा रहा है, तो हमारे लिए उसका आइडिया क्या है कि अगर एक लेंस है फिर दूसरा है फिर तीसरा है, जितने भी लेंसेज है सबकी पावर इज डायरेक्टली टेकन टू बी ऐड करते चलिए और सिंपली। तो वहां पे अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं, हटाऊं क्या एक छोटी सी चीज, अच्छा क्या तुम्हारा अगला टेस्ट कब है, क्या है कुछ दिस कमिंग संडे, क्या है एक बार टॉपिक बता दोगे। करंट ग्रेविटेशन हो गया तुम्हारा, अच्छा इलेक्ट्रो के बाद ग्रेविटेशन हो गया था, एंड देन कैपेसिटर हो गया था, नहीं अच्छा इलेक्ट्रो के बाद सॉरी तुम्हारा ग्रेविटेशन हुआ था, यानी इलेक्ट्रो गॉस लॉ, ग्रेविटेशन एंड देन करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी चल रहा है अब, और वो कहाँ पे पहुंच गए हैं, किस मतलब सिमेट्रिक, अच्छा मतलब अभी अच्छा अभी वो उस पे नहीं आए हैं, एनर्जी वो सब ये शुरू होने वाला है। एनर्जी शुरू होने वाला है, और वो इंस्ट्रूमेंट्स हीटिंग इफेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ इंस्ट्रूमेंट मीटर वोल्ट मीटर ये सब नहीं हुआ है, पोटेंशियोमीटर ये सब अभी नहीं हुआ है, उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म पे आएंगे। अच्छा तो इस बार ग्रेविटेशन एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी है, दैट्स इट। सही है ना। एक छोटा सा बस एक और लास्ट फॉर्मूला और लिख लो, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कि अगर ये कुछ नहीं है, ये वही वाला है कि अब तुम्हें पता लगी गया है कि एक लेंस है फिर एक और दूसरा लेंस है, ऐसा वाला है ये, है ना। तो अब ये दोनों लोग वो कन्वर्जिंग का पार्ट कर रहे हैं, एक रे आई सीधे, ये मुड़ी ऐसे, फिर इसने और मोड़ दी ऐसे, है ना। तो कितना वो बेंड करते जा रहे हैं, कह रहे हैं यही हमारे पास वो है, तो इट इज कुछ नहीं, सिंपली अगर ये फर्स्ट लेंस है ये सेकंड लेंस है, तो पावर नेट इज नथिंग बट टेकन टू बी P1 प्लस P2। सो आइडिया बस ये है कि यहाँ पे याद क्या रखना है, P नेट जो होता है, नॉट नेसेसरली दो, कितने भी लेंस होंगे सबके लिए काम करेगा, कि यहाँ पे कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, तो उन सब को मिलाओ, सबकी पावर को ऐड करो, एंड होल थिंग कि अगर पावर पॉजिटिव आ रही है तो इन सारे लेंसेज को हटाकर हमारे पास एक लेंस क्या रखे कि वो कैसे बिहेव करेगा, दैट्स द होल आइडिया। तो इतने सारे लेंसेज में कोई फर्क नहीं पड़ा है, इन सब की पावर ऐड करो, है ना। अच्छा एक चीज और, हाँ जैसे ये है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा फोकल लेंथ के फॉर्म में, तो मैं बोलूंगा पावर हमारी डिफाइन कैसे थी, 1/f1 प्लस 1/f2 से, विच इज 1/f नेट सिंपली। तो ये काम यहाँ पे भी होगा कि अगर हमने बोला है कि ओवरऑल फोकल लेंथ हमारी नेट फोकल लेंथ क्या होगी, इट इज सिग्मा 1/fi। कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग ही करी पैरेक्सियल रेज एंड थिन लेंस, तो हम जब यहाँ पे बोल रहे हैं तो ये भी थिन है और ये भी थिन है, इफ इट इज नॉट अ थिन लेंस, ये अब नहीं करेगा। जैसे ही मैंने ये बोल दिया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, अब यहां से अलग रिफ्रैक्शन, शिफ्टिंग, देन यहां से अलग रिफ्रैक्शन,
तो जब भी हम ये पावर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, दिस विल ओनली वर्क इफ नाउ दैट यू हैव सेड, राइट इट डाउन ओनली, कि ये केवल थिन लेंसेज के लिए हम बात कर रहे हैं, जहां पे वो डिस्टेंस है टी, थिकनेस ऑफ द लेंस वी आर एज्यूमिंग इट टू बी नेग्लिजिबल। दूसरी चीज याद रखनी है, ये जो मैं बता रहा हूं कि हमने पावर निकाली, पी नेट इज नथिंग बट 1/f नेट, वो तो यहीं पे दिख रहा है। मतलब अगर हमने खूब सारे कॉन्वेक्स एक लेंस रखा, दूसरा लेंस रखा, तीसरा लेंस रखा, चौथा लेंस रखा, खूब सारे लेंस रखे, है ना, सबकी अलग अलग फोकल लेंथ निकाली या करस्पॉन्डिंगली पावर निकाली 1/f करके, कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव, कॉन्केव है, नेगेटिव, प्रोवाइडेड वो सब एयर में है ना, देन क्या है ये, देन हम सीधे सीधे वो निकालेंगे एंड द होल कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई, तो 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f नेट सिंपली। तो हम इतने सारों को हटाकर अगर हमारी सपोज फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है, देन इट विल बिहेव लाइक सिंपली सिंगल लेंस, और उसके लिए 1/u 1/f लगा देंगे, मतलब करेंगे अगली क्लास में स्टार्ट, है ना। तो एक कॉन्वेक्स लगा देंगे, अगर वो नेगेटिव आया तो कॉन्केव लगा देंगे, और फिर सीधे सीधे कर देंगे। इसमें मतलब 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो जेई में काफी पूछे गए, विच इज बहुत सारे लेंस और लास्ट वाले को सिल्वर कर देते हैं, तो वो लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन होता है, वो कुछ एडवांस के अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं इस पे,